ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। रथातिरथ संख्यान पर्व पंचषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः। दुर्योधन के पूछने पर भीष्म का कौरव पक्ष के रथियों और अतिरथियों का परिचय देना। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अब अर्जुन ने युद्ध भूमि में भीष्म का वध करने की प्रतिज्ञा कर ली, तब दुर्योधन आदि मेरे मूर्ख पुत्रों ने क्या किया? अर्जुन सुदृढ़ धनुष धारण करते हैं, इसके सिवा भगवान श्री कृष्ण उनके सहायक हैं। अतः मैं रणभूमि में अपने पिता गंगानंदन भीष्म को उनके द्वारा मारा गया ही मानता हूँ। अर्जुन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर अमित बुद्धिमान योद्धाओं में श्रेष्ठ महाधनुर्धर भीष्म ने क्या कहा? कौरव कुल का भार वहन करने वाले परम बुद्धिमान और पराक्रमी गंगापुत्र भीष्म ने सेनापति का पद प्राप्त करने के पश्चात युद्ध के लिए कौन सी चेष्टा की? वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर संजय ने अमित तेजस्वी कुरुवृद्ध भीष्म जी ने जैसा कहा था वह सब कुछ राजा धृतराष्ट्र को बताया। संजय उवाच। संजय बोले, नरेश्वर, सेनापति का पद प्राप्त करके शांतनु नंदन भीष्म ने दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए से उससे यह बात कही, राजन, मैं हाथ में शक्ति धारण करने वाले देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को नमस्कार करके अब तुम्हारी सेना का अधिपति होऊंगा, इसमें संशय नहीं है। मुझे सेना संबंधी प्रत्येक कर्म का ज्ञान है। मैं नाना प्रकार के व्यूहों के निर्माण में भी कुशल हूँ। तुम्हारी सेना में जो वेतन भोगी अथवा वेतन न लेने वाले मित्र सेना के सैनिक हैं, उन सब से यथा योग्य काम करा लेने की भी कला मुझे ज्ञात है। महाराज, मैं युद्ध के लिए यात्रा करने, युद्ध करने तथा विपक्षी के चलाए हुए अस्त्रों का प्रतिकार करने के विषय में जैसा बृहस्पति जानते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण आवश्यक बातों की विशेष जानकारी रखता हूं। मुझे देवता, गंधर्व और मनुष्य तीनों की ही व्यूह रचना का ज्ञान है। उनके द्वारा मैं पांडवों को मोहित कर दूंगा। अतः तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। राजन, मैं तुम्हारी सेना की रक्षा करता हुआ शास्त्रीय विधान के अनुसार यथार्थ रूप से पांडवों के साथ युद्ध करूंगा। अतः तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जाए। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन बोला, महाबाहु गंगानंदन, मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मुझे संपूर्ण देवताओं और असुरों से भी कभी भय नहीं होता है। फिर जब आप जैसे दुर्धर्ष वीर हमारे सेनापति के पद पर स्थित हैं तथा युद्ध का अभिनंदन करने वाले पुरुष सिंह द्रोणाचार्य जैसे योद्धा मेरे लिए युद्ध भूमि में उपस्थित हैं, तब तो मुझे भय हो ही कैसे सकता है। कुरुश्रेष्ठ, जब आप दोनों पुरुष प्रवर वीर मेरी विजय के लिए यहाँ खड़े हैं, तब तो अवश्य ही मेरे लिए देवताओं का राज्य भी दुर्लभ नहीं है। कुरुनंदन, आप शत्रुओं के तथा अपने पक्ष के रथियों और अतिथियों की संख्या को पूर्ण रूप से जानते हैं। अतः मैं भी आपसे इस विषय की जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि पितामह शत्रु पक्ष तथा अपने पक्ष की सभी बातों के ज्ञान में निपुण हैं। अतः मैं इन सब राजाओं के साथ आपके मुंह से इस विषय को सुनना चाहता हूँ। भीष्म उवाच। भीष्म बोले, राजेंद्र, गांधारी नंदन, तुम अपनी सेना के रथियों की संख्या श्रवण करो। भूपाल, तुम्हारी सेना में जो रथी और अतिरथी हैं, उन सब का वर्णन करता हूँ। तुम्हारी सेना में रथियों की संख्या अनेक सहस्र, लक्ष और अर्बुदों यानी कि करोड़ों तक पहुंच जाती है। तथापि उनमें जो प्रधान प्रधान हैं, उनके नाम मुझसे सुनो।
सबसे पहले अपने दुशासन आदि 100 सहोदर भाइयों के साथ तुम ही बहुत बड़े उदार रथी हो। तुम सब लोग अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा छेदन भेदन में कुशल हो। रथ पर और हाथी की पीठ पर बैठकर भी युद्ध कर सकते हो। गदा, प्रास तथा ढाल तलवार के प्रयोग में भी कुशल हो। तुम लोग रथ के संचालन और अस्त्रों के प्रहार में भी निपुण हो। अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा भार उठाने में भी समर्थ हो। धनुष बाण की विद्या में तो तुम लोग द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के सुयोग्य शिष्य हो। धृतराष्ट्र के ये सभी मनस्वी पुत्र पांडवों के साथ वैर बांधे हुए हैं। अतः युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले पांचाल योद्धाओं के ये समर योद्धाओं को ये समर भूमि में मार डालेंगे। भरतश्रेष्ठ, मैं तो तुम्हारी संपूर्ण सेना का प्रधान सेनापति ही हूं। अतः पांडवों को कष्ट देकर शत्रु सेना के सैनिकों का संहार करूंगा। मैं अपने मुंह से अपने ही गुणों का बखान करना उचित नहीं समझता। तुम तो मुझे जानते ही हो। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भोजवंशी कृतवर्मा तुम्हारे दल में अतिरथी वीर हैं। ये युद्ध में तुम्हारे अभीष्ट अर्थ की सिद्धि करेंगे, इसमें संशय नहीं है। बड़े बड़े शस्त्रवेत्ता भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते। इनके आयुध अत्यंत दृढ़ हैं और ये दूर के लक्ष्य को भी मार गिराने में समर्थ हैं। जैसे देवराज इंद्र दानवों का संहार करते हैं, उसी प्रकार ये भी पांडवों की सेना का विनाश करेंगे। महाधनुर्धर मद्रराज शल्य को भी मैं अतिरथी मानता हूं, जो प्रत्येक युद्ध में सदा भगवान श्री कृष्ण के साथ स्पर्धा रखते हैं। ये अपने सगे भांजों नकुल सहदेव को छोड़कर अन्य सभी पांडव महारथियों से समर भूमि में युद्ध करेंगे। तुम्हारी सेना के इन वीर शिरोमणि शल्य को मैं अतिरथी ही समझता हूँ। ये समुद्र की लहरों के समान अपने बाणों द्वारा शत्रु पक्ष के सैनिकों को डुबाते हुए से युद्ध करेंगे। सोमदत्त के पुत्र महाधनुर्धर भूरिश्रवा भी अस्त्र विद्या के पंडित और तुम्हारे हितैषी सुहृद हैं। ये रथियों के यूथपतियों के भी यूथपति हैं। अतः तुम्हारे शत्रुओं की सेना का महान संहार करेंगे। महाराज, सिंधुराज जयद्रथ को मैं 2 रथियों के बराबर समझता हूँ। ये बड़े पराक्रमी तथा रथी योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं। राजन, ये भी समरांगण में पांडवों के साथ युद्ध करेंगे। नरेश्वर, द्रौपदी हरण के समय पांडवों ने इन्हें बहुत कष्ट पहुंचाया था। इस महान क्लेश को याद करके शत्रुवीरों का नाश करने वाले जयद्रथ अवश्य युद्ध करेंगे। राजन, उस समय इन्होंने कठोर तपस्या करके युद्ध में पांडवों से मुठभेड़ कर सकने का अत्यंत दुर्लभ वर प्राप्त किया था। तात, ये रथियों में श्रेष्ठ जयद्रथ युद्ध में उस पुराने वैर को याद करके अपने दुस्त्यज प्राणों की भी बाजी लगाकर पांडवों के साथ संग्राम करेंगे। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत रथातिरथ संख्यान पर्व में 165वां अध्याय पूरा हुआ। षट्षष्ट्याधिकशततमोऽध्यायः। कौरव पक्ष के रथियों का परिचय। भीष्म उवाच। भीष्म ने कहा, राजन, काम्बोज देश के राजा सुदक्षिण एक रथी माने गए हैं। ये तुम्हारे कार्य की सिद्धि चाहते हुए समरांगण में शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। नृपश्रेष्ठ, रथियों में सिंह के समान पराक्रमी ये काम्बोज राज तुम्हारे लिए युद्ध में इंद्र के समान पराक्रम प्रकट करेंगे और समस्त कौरव इनके पराक्रम को देखेंगे। महाराज, प्रचंड वेग से प्रहार करने वाले इन काम्बोज नरेश के रथियों के समुदाय में काम्बोज देशीय सैनिकों की श्रेणी टिड्डियों के दल सी दृष्टिगोचर होती है। माहिष्मतीपुरी के निवासी राजा नील भी तुम्हारे दल के एक रथी हैं। इन्होंने नीले रंग का कवच पहन रखा है। ये अपने रथ समूह द्वारा शत्रुओं का संहार कर डालेंगे। कुरुनंदन, पूर्व काल में सहदेव के साथ इनकी शत्रुता हो गई थी। राजन, ये सदा तुम्हारे शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे।
अवंती देश के दोनों वीर राजकुमार विंद और अनुविंद श्रेष्ठ रथी माने गए हैं। तात वे युद्ध काल के पंडित वे युद्ध कला के पंडित तथा सुदृढ़ बल एवं पराक्रम से संपन्न हैं। ये दोनों पुरुष सिंह अपने हाथ से छूटे हुए गदा, प्रास, खड्ग, नाराज तथा तोमरों द्वारा शत्रु सेना को दग्ध कर डालेंगे। महाराज, जैसे दो यूथपति गजराज हाथियों के झुंड में खेल सा करते हुए विचरते हैं, उसी प्रकार युद्ध की अभिलाषा रखने वाले विंद और अनुविंद समरांगण में यमराज के समान विचरण करते हैं। त्रिगर्त देशीय पांचों भ्राताओं को मैं उदार रथी मानता हूँ। विराट नगर में दक्षिण गोग्रह के युद्ध के समय 4 पांडवों के साथ इनका वैर बढ़ गया था। राजेंद्र, जैसे ग्राहगण उत्ताल तरंगों वाली गंगा को मथ डालते हैं, उसी प्रकार ये त्रिगर्त देशीय पांचों क्षत्रिय वीर पांडवों की सेना में हलचल मचा देंगे। महाराज, ये पांचों भाई रथी हैं और सत्यरथ उनमें प्रधान है। भारत, भीमसेन के छोटे भाई श्वेत घोड़ों वाले पांडुनंदन अर्जुन ने दिग्विजय के समय जो त्रिगर्तों का अप्रिय किया था, उस पहले के वैर को याद रखते हुए ये पांचों वीर संग्राम भूमि में मन लगाकर युद्ध करेंगे। ये पांडवों के बड़े बड़े महारथियों के पास जा उन महाधनुर्धर क्षत्रिय शिरोमणि वीरों का संहार कर डालेंगे। तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण और दुशासन का पुत्र, ये दोनों पुरुष सिंह युद्ध से पलायन करने वाले नहीं हैं। ये दोनों तरुण और सुकुमार राजपुत्र बड़े वेगशाली हैं, अनेक युद्धों के विशेषज्ञ हैं और सब प्रकार से सेना नायक होने योग्य हैं। कुरुश्रेष्ठ, ये दोनों वीर रथी तो हैं ही, रथियों में श्रेष्ठ भी हैं। ये क्षत्रिय धर्म में तत्पर होकर युद्ध में महान पराक्रम करेंगे। महाराज नरश्रेष्ठ, अपनी सेना में दंडधार भी एक रथी है, जो तुम्हारे लिए संग्राम में अपनी सेना से सुरक्षित होकर लड़ेंगे। तात, महान वेग और पराक्रम से संपन्न कोसल देश के राजा बृहदबल भी मेरी दृष्टि में एक रथी हैं और रथियों में इनका स्थान बहुत ऊंचा है। ये धृतराष्ट्र पुत्रों के हित में तत्पर हो भयंकर अस्त्र शस्त्र तथा महान धनुष धारण किए अपने बंधुओं का हर्ष बढ़ाते हुए समरांगण में बड़े उत्साह से युद्ध करेंगे। राजन, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य तो रथ यूथपतियों के भी यूथपति हैं। ये अपने प्यारे प्राणों की परवाह न करके तुम्हारे शत्रुओं को जला डालेंगे। गौतम वंशी महर्षि आचार्य शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य कार्तिकेय की भांति सरकंडों से उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं की भांति अजेय भी हैं। तात, ये नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र एवं धनुष धारण करने वाली बहुत सी सेनाओं को अग्नि के समान दग्ध करते हुए समर भूमि में विचरण करेंगे। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत रथातिरथ संख्यान पर्व में 166वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः। कौरव पक्ष के रथी, महारथी और अतिरथियों का वर्णन। भीष्म उवाच। भीष्म ने कहा, नरेश्वर, यह तुम्हारा मामा शकुनी भी एक रथी है। यह पांडवों से वैर बांधकर युद्ध करेगा, इसमें संशय नहीं है। युद्ध में डटकर शत्रुओं का सामना करने वाले इस शकुनी की सेना दुर्धर्ष है। इसका वेग वायु के समान है तथा यह विविध आकार वाले अनेक आयुधों से विभूषित है। महाधनुर्धर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा तो सभी धनुर्धरों से बढ़कर है। वह युद्ध में विचित्र ढंग से शत्रुओं का सामना करने वाला, सुदृढ़ अस्त्रों से संपन्न तथा महारथी है। महाराज, गांडीवधारी अर्जुन की भांति इसके धनुष से एक साथ छूटे हुए बहुत से बाण भी परस्पर सटे हुए ही लक्ष्य तक पहुंचते हैं। रथियों में श्रेष्ठ इस वीर पुरुष के महत्व की गणना नहीं की जा सकती। यह महारथी चाहे तो
तीनों लोकों को दग्ध कर सकता है। इसमें क्रोध है, तेज है और आश्रमवासी महर्षियों के योग्य तपस्या भी संचित है। इसकी बुद्धि उदार है। द्रोणाचार्य ने संपूर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान देकर इस पर महान अनुग्रह किया है। किंतु भरतश्रेष्ठ, नृप शिरोमणे, इसमें एक ही बहुत बड़ा दोष है, जिससे मैं इसे न तो अतिरथी मानता हूं और न रथी ही। इस ब्राह्मण को अपना जीवन बहुत प्रिय है, अतः यह सदा दीर्घायु बना रहना चाहता है। यही इसका दोष है। अन्यथा दोनों सेनाओं में इसके समान शक्तिशाली कोई नहीं है। यह एकमात्र रथ का सहारा लेकर देवताओं की सेना का भी संहार कर सकता है। इसका शरीर हृष्ट-पुष्ट एवं विशाल है। यह अपनी ताली की आवाज से पर्वतों को भी विदीर्ण कर सकता है। इस वीर में असंख्य गुण हैं। यह प्रहार करने में कुशल और भयंकर तेज से संपन्न है। अतः दंडधारी काल के समान असह्य होकर युद्ध भूमि में विचरण करेगा। क्रोध में यह प्रलय काल की अग्नि के समान जान पड़ता है। इसकी ग्रीवा सिंह के समान है। यह महातेजस्वी अश्वत्थामा महाभारत युद्ध के शेष भाग का शमन करेगा। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य महान तेजस्वी हैं। ये बूढ़े होने पर भी नव युवकों से अच्छे हैं। इस युद्ध में ये अपना महान पराक्रम प्रकट करेंगे, इसमें मुझे संशय नहीं है। समर भूमि में डटे हुए द्रोणाचार्य अग्नि के समान हैं। अस्त्र वेग रूपी वायु का सहारा पाकर ये उद्दीप्त होंगे और सेना रूपी घास फूस तथा ईंधनों को पाकर प्रज्वलित हो उठेंगे। इस प्रकार ये प्रज्वलित होकर पांडुपुत्र युधिष्ठिर की सेना को जलाकर भस्म कर डालेंगे। ये नरश्रेष्ठ भरद्वाज नंदन रथ यूथपतियों के समुदाय के भी यूथपति हैं। ये तुम्हारे हित के लिए तीव्र पराक्रम प्रकट करेंगे। संपूर्ण मूर्धाभिषिक्त राजाओं के ये आचार्य एवं वृद्ध गुरु हैं। ये सृंजय वंशी क्षत्रियों का विनाश कर डालेंगे, परंतु अर्जुन इन्हें बहुत प्रिय हैं। महाधनुर्धर द्रोणाचार्य का समुज्ज्वल आचार्य भाव अर्जुन के गुणों द्वारा जीत लिया गया है। इसका स्मरण करके ये अनायास ही महान कर्म करने वाले कुंती पुत्र अर्जुन को कदापि नहीं मारेंगे। वीर, ये आचार्य द्रोण अर्जुन के गुणों का विस्तार पूर्वक उल्लेख करते हुए सदा उनकी प्रशंसा करते हैं और उन्हें पुत्र से भी अधिक प्रिय मानते हैं। प्रतापी द्रोणाचार्य एकमात्र रथ का ही आश्रय ले रणभूमि में एकत्र एवं एकीभूत हुए संपूर्ण देवताओं, गंधर्वों और मनुष्यों को अपने दिव्यास्त्रों द्वारा नष्ट कर सकते हैं। राजन, तुम्हारी सेना में जो नृपश्रेष्ठ पौरव हैं, वे मेरे मत में रथियों में उदार महारथी हैं। वे विपक्ष के वीर रथियों को पीड़ा देने में समर्थ हैं। राजा पौरव अपनी विशाल सेना के द्वारा शत्रु वाहिनी को संतप्त करते हुए पांचालों को उसी प्रकार भस्म कर डालेंगे जैसे आग घास फूस को। राजन, राजकुमार बृहदबल भी एक रथी हैं। संसार में उनकी सच्ची कीर्ति का विस्तार हुआ है। वे तुम्हारे शत्रुओं की सेना में काल के समान विचरेंगे। राजेंद्र, उनके सैनिक विचित्र कवच और अस्त्र शस्त्र धारण करके तुम्हारे शत्रुओं का संहार करते हुए संग्राम भूमि में विचरण करेंगे। कर्ण का पुत्र वृषसेन भी तुम्हारी सेना का एक श्रेष्ठ रथी है। इसे महारथी भी कह सकते हैं। बलवानों में श्रेष्ठ वृषसेन तुम्हारे वैरियों की विशाल वाहिनी को भस्म कर डालेगा। राजन, शत्रु वीरों का संहार करने वाले मधुवंशी महातेजस्वी जलसंध तुम्हारी सेना में श्रेष्ठ रथी हैं। ये तुम्हारे लिए युद्ध में अपने प्राण तक दे डालेंगे। महाबाहु जलसंध रथ अथवा हाथी की पीठ पर बैठकर युद्ध करने में कुशल हैं। ये संग्राम में शत्रु सेना का संहार करते हुए लड़ेंगे। महाराज नृपश्रेष्ठ, ये मेरे मत में रथी ही हैं और इस महायुद्ध में
तुम्हारे लिए अपनी सेना सहित प्राण त्याग करेंगे। राजन, ये समरांगण में महापराक्रम प्रकट करते हुए विचित्र ढंग से युद्ध करने वाले हैं। ये तुम्हारे शत्रुओं के साथ निर्भय होकर युद्ध करेंगे। बाहलीक अतिरथी वीर हैं। ये युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते हैं। राजन, मैं समर भूमि में इन्हें यमराज के समान शूरवीर मानता हूँ। ये रण क्षेत्र में पहुंचकर किसी तरह पीछे पैर नहीं हटा सकते। राजन, ये वायु के समान वेग से रणभूमि में शत्रुओं को मारेंगे। महाराज, रथारूढ़ हो युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाने और शत्रु पक्ष के रथियों को मार भगाने वाले तुम्हारे सेनापति सत्यवान भी महारथी हैं। युद्ध देखकर इनके मन में किसी प्रकार भी भय एवं दुख नहीं होता। ये रथ के मार्ग में खड़े हुए शत्रुओं पर हंसते हंसते कूद पड़ते हैं। पुरुष श्रेष्ठ सत्यवान शत्रुओं पर महान पराक्रम दिखाते हैं। ये युद्ध में तुम्हारे लिए श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य महान कर्म करेंगे। क्रूर कर्मा राक्षस राज अलम्बुश भी महारथी है। राजन, यह पहले के वैर को याद करके शत्रुओं का संहार करेगा। मायावी वैर भाव को दृढ़ता पूर्वक सुरक्षित रखने वाला तथा समस्त राक्षस सैनिकों में श्रेष्ठ रथी यह अलम्बुश संग्राम भूमि में निर्भय होकर विचरेगा। प्राग ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त बड़े वीर और प्रतापी हैं। हाथ में अंकुश लेकर हाथियों को काबू में रखने वाले वीरों में इनका सबसे ऊंचा स्थान है। ये रथ युद्ध में भी कुशल हैं। राजन, पहले इनके साथ गांडीवधारी अर्जुन का युद्ध हुआ था। उस संग्राम में दोनों अपनी अपनी विजय चाहते हुए बहुत दिनों तक लड़ते रहे। गांधारी कुमार, कुछ दिनों बाद भगदत्त ने अपने सखा इंद्र का सम्मान करते हुए महात्मा पांडुनंदन अर्जुन के साथ संधि कर ली थी। राजा भगदत्त हाथी की पीठ पर बैठकर युद्ध करने में अत्यंत कुशल हैं। ये ऐरावत पर बैठे हुए देवराज इंद्र के समान संग्राम में तुम्हारे शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत रथाति रथ संख्यान पर्व में 167वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः कौरव पक्ष के रथियों और अतिरथियों का वर्णन, कर्ण और भीष्म का रोषपूर्वक संवाद तथा दुर्योधन द्वारा उसका निवारण। भीष्म उवाच। भीष्म कहते हैं, अचल और वृषक ये साथ रहने वाले दोनों भाई दुर्धर्ष रथी हैं, जो तुम्हारे शत्रुओं का विध्वंस कर डालेंगे। गांधार देश के ये प्रधान वीर मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी, बलवान, अत्यंत क्रोधी, प्रहार करने में कुशल, तरुण, दर्शनीय एवं महाबली हैं। राजन, यह जो तुम्हारा प्रिय सखा कर्ण है, जो तुम्हें पांडवों के साथ युद्ध के लिए सदा उत्साहित करता रहता है और रण क्षेत्र में सदा अपनी क्रूरता का परिचय देता है, बड़ा ही कटुभाषी, आत्मप्रशंसी और नीच है। यह कर्ण तुम्हारा मंत्री, नेता और बंधु बना हुआ है। यह अभिमानी तो है ही, तुम्हारा आश्रय पाकर बहुत ऊंचे चढ़ गया है। यह कर्ण युद्ध भूमि में न तो अतिरथी है और न रथी ही कहलाने योग्य है, क्योंकि यह मूर्ख अपने सहज कवच तथा दिव्य कुंडलों से हीन हो चुका है। यह दूसरों के प्रति सदा घृणा का भाव रखता है। परशुराम जी के अभिशाप से, ब्राह्मण की शापोत्पत्ति से तथा विजय साधक उपर्युक्त उपकरणों को खो देने से मेरी दृष्टि में यह कर्ण अर्धरथी है। अर्जुन से भिड़ने पर यह कदापि जीवित नहीं बच सकता। यह सुनकर समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य भी बोल उठे, आप जैसा कहते हैं बिल्कुल ठीक है। आपका यह मत कदापि मिथ्या नहीं है। यह प्रत्येक युद्ध में घमंड तो बहुत दिखाता है, परंतु वहां से भागता ही देखा जाता है। कर्ण दयालु और प्रमादी है, इसलिए मेरी राय में भी यह अर्धरथी ही है।
यह सुनकर राधानंदन कर्ण क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा और अपने वचन रूपी चाबुक से पीड़ा देता हुआ भीष्म से बोला, पितामह, यद्यपि मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया है, तो भी सदा मुझसे दोष रखने के कारण तुम इसी प्रकार पग पग पर मुझे अपने वाग बाणों द्वारा इच्छानुसार चोट पहुंचाते रहते हो। मैं दुर्योधन के कारण यह सब कुछ चुपचाप सह लेता हूँ, परंतु तुम मुझे मूर्ख और कायर के समान समझते हो। तुम मेरे विषय में जो अर्धरथी होने का मत प्रकट कर रहे हो, इससे संपूर्ण जगत को निस्संदेह ऐसा ही प्रतीत होने लगेगा, क्योंकि सब यही जानते हैं कि गंगानंदन भीष्म झूठ नहीं बोलते। तुम कौरवों का सदा अहित करते हो, परंतु राजा दुर्योधन इस बात को नहीं समझते हैं। तुम मेरे गुणों के प्रति द्वेष रखने के कारण जिस प्रकार राजाओं की मुझ पर विरक्ति कराना चाहते हो, वैसा प्रयत्न तुम्हारे सिवा दूसरा कौन कर सकता है। इस समय युद्ध का अवसर उपस्थित है और समान श्रेणी के उदार चरित राजा एकत्र हुए हैं। ऐसे अवसर पर आपस में भेद फूट उत्पन्न करने की इच्छा रखकर कौन पुरुष अपने ही पक्ष के योद्धा का इस प्रकार तेज और उत्साह नष्ट करेगा। कौरव केवल बड़ी अवस्था हो जाने, बाल पक जाने, अधिक धन का संग्रह कर लेने तथा बहुसंख्यक भाई बंधुओं के होने से ही किसी क्षत्रिय को महारथी नहीं गिना जा सकता। क्षत्रिय जाति में जो बल में अधिक हो वही श्रेष्ठ माना गया है। ब्राह्मण वेद मंत्रों के ज्ञान से, वैश्य अधिक धन से और शूद्र अधिक आयु होने से श्रेष्ठ समझे जाते हैं। तुम राग द्वेष से भरे हुए हो, अतः मोहवश मन माने ढंग से रथी अतिरथियों का विभाग कर रहे हो। महाबाहु दुर्योधन, तुम अच्छी तरह विचार करके देख लो। ये भीष्म दुर्भाव से दूषित होकर तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। तुम इन्हें अभी त्याग दो। नरेश्वर पुरुष सिंह, एक बार सेना में फूट पड़ जाने पर उसमें पुनः मेल करना कठिन हो जाता है। इस दशा में मौलिक यानी कि पीढ़ियों से चले आने वाले सेवक भी हाथ से निकल जाते हैं। फिर जो भिन्न भिन्न स्थानों के लोग किसी एक कार्य के लिए उद्यत होकर एकत्र हुए हों, उनकी तो बात ही क्या है। भारत, इन योद्धाओं में युद्ध के अवसर पर दुविधा उत्पन्न हो गई है। तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो, हमारे तेज और उत्साह की विशेष रूप से हत्या की जा रही है। कहां रथियों को समझना और कहां अल्पबुद्धि भीष्म। मैं अकेला ही पांडवों की सेना को आगे बढ़ने से रोक दूंगा। मेरे बाण अमोघ हैं। मेरे सामने आकर पांडव और पांचाल उसी प्रकार दसों दिशाओं में भाग जाएंगे जैसे सिंह को देखकर बैल भागते हैं। कहाँ युद्ध, मारकाट और गुप्त मंत्रणा में अच्छी बातें बताने का कार्य और कहाँ काल प्रेरित मंदबुद्धि भीष्म, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी है। ये अकेले ही सदा संपूर्ण जगत के साथ स्पर्धा रखते हैं और अपनी व्यर्थ दृष्टि के कारण दूसरे किसी को पुरुष ही नहीं समझते हैं। वृद्धों की बातें सुननी चाहिए, यह शास्त्र का आदेश है, परंतु जो अत्यंत बूढ़े हो गए हैं उनकी बातें श्रवण करने योग्य नहीं हैं, क्योंकि वे तो फिर बालकों के ही समान माने गए हैं। नृपश्रेष्ठ, मैं इस युद्ध में अकेला ही पांडवों की सेना का विनाश करूंगा, परंतु सारा यश भीष्म को मिल जाएगा। नरेश्वर, तुमने इन भीष्म को ही सेनापति बनाया है। विजय का यश सेनापति को ही प्राप्त होता है, योद्धाओं को किसी प्रकार नहीं मिलता। अतः राजन, मैं भीष्म के जीते जी किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा, परंतु भीष्म के मारे जाने पर संपूर्ण महारथियों के साथ टक्कर लूंगा। भीष्म उवाच। भीष्म ने कहा, सूतपुत्र, इस युद्ध में दुर्योधन का यह समुद्र के समान अत्यंत गुरुतर भार मैंने अपने कंधों पर उठाया है, जिसके लिए मैं बहुत वर्षों से चिंतित हो रहा था। वह संतापदायक रोमांचकारी समय अब आकर उपस्थित हो ही गया। ऐसे अवसर में मुझे यह पारस्परिक भेद नहीं उत्पन्न करना चाहिए, इसलिए तू
अभी तक जी रहा है। सूत कुमार, यदि ऐसी बात न होती तो मैं वृद्ध होने पर भी पराक्रम करके आज तुझ बालक की युद्ध विषयक श्रद्धा और जीवन की आशा का एक ही साथ उच्छेद कर डालता। जमदग्नि नंदन परशुराम ने मेरे ऊपर बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग किया था, परंतु वे भी मुझे कोई पीड़ा न दे सके। फिर तू तो मेरा कर ही क्या लेगा? नीच कुलांगार, साधु पुरुष अपने बल की प्रशंसा करना कदापि अच्छा नहीं मानते हैं, तथापि तेरे व्यवहार से संतप्त होकर मैं अपनी प्रशंसा की बात भी कर रहा हूं। काशीराज के यहाँ स्वयंवर में समस्त भूमंडल के क्षत्रिय नरेश एकत्र हुए थे, परंतु मैंने केवल एक रथ पर ही आरूढ़ होकर उन सबको जीतकर बलपूर्वक काशीराज की कन्याओं का अपहरण किया था। यहाँ जो लोग एकत्र हुए हैं, ऐसे तथा उनसे भी बढ़ चढ़कर पराक्रमी हजारों नरेश वहां एकत्र थे, परंतु मैंने समरांगण में अकेले ही उन सबको सेनाओं सहित परास्त कर दिया था। तू वैर का मूर्तिमान रूप है। तेरा सहारा पाकर कुरुकुल के विनाश के लिए बहुत बड़ा अन्याय उपस्थित हो गया है। अब तू रक्षा का प्रबंध कर और पुरुषत्व का परिचय दे। दुर्मते, तू जिसके साथ सदा स्पर्धा रखता है, उस अर्जुन के साथ समर भूमि में युद्ध कर। मैं देखूंगा कि तू इस संग्राम में किस प्रकार बच पाता है। तदनंतर प्रतापी राजा दुर्योधन ने भीष्म जी से कहा, गंगानंदन, आप मेरी ओर देखिए, क्योंकि इस समय महान कार्य उपस्थित है। आप एकाग्र चित्त होकर मेरे परम कल्याण की बात सोचिए। आप और कर्ण दोनों ही मेरा महान कार्य सिद्ध करेंगे। अब मैं पुनः शत्रु पक्ष के श्रेष्ठ रथियों, अतिरथियों तथा रथ यूथपतियों का परिचय सुनना चाहता हूं। कुरुनंदन, शत्रुओं के बलाबल को सुनने की मेरी इच्छा है। आज की रात बीतते ही कल प्रातः काल यह युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत रथातिरथ संख्यान पर्व में भीष्म कर्ण संवाद विषयक 168वां अध्याय पूरा हुआ। 69 पांडव पक्ष के रथी आदि का एवं उनकी महिमा का वर्णन। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, नरेश्वर, ये तुम्हारे पक्ष के रथी, अतिरथी और अर्धरथी बताए गए हैं। राजन, अब तुम पांडव पक्ष के रथी आदि का वर्णन सुनो। नरेश, अब यदि पांडवों की सेना के विषय में भी जानकारी करने के लिए तुम्हारे मन में कौतूहल हो, तो इन भूमिपालों के साथ तुम इनके रथियों की गणना सुनो। तात, कुंती का आनंद बढ़ाने वाले स्वयं पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर एक श्रेष्ठ रथी, महारथी हैं। वे समर भूमि में अग्नि के समान सब ओर विचरेंगे, इसमें संशय नहीं है। राजेंद्र, भीमसेन तो अकेले 8 रथियों के बराबर हैं। गदा और बाणों द्वारा किए जाने वाले युद्ध में उनके समान दूसरा कोई योद्धा नहीं है। उनमें 10,000 हाथियों का बल है। वे बड़े ही मानी तथा अलौकिक तेज से संपन्न हैं। माद्री के दोनों पुत्र अश्विनी कुमारों के समान रूपवान और तेजस्वी हैं। वे दोनों ही पुरुष रत्न रथी हैं। ये चारों भाई महान क्लेशों का स्मरण करके तुम्हारी सेना में घुसकर रुद्रदेव के समान संहार करते हुए विचरेंगे, इस विषय में मुझे संशय नहीं है। ये सभी महामना पांडव शाल वृक्ष के स्तंभों के समान ऊंचे हैं। उनकी ऊंचाई का मान अन्य पुरुषों से एक बित्ता अधिक है। सभी पांडव सिंह के समान सुगठित शरीर वाले और महान बलवान हैं। तात, उन सब ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। पुरुषों में सिंह के समान पराक्रमी पांडव तपस्वी, लज्जाशील और व्याघ्र के समान उत्कट बलशाली हैं। भरत श्रेष्ठ, वे वेग, प्रहार और संघर्ष में अमानुषिक शक्ति से संपन्न हैं। उन सब ने दिग्विजय के समय बहुत से राजाओं पर विजय पाई है। कुरुनंदन, उनका आयुधों, गदाओं और बाणों का आघात
कोई भी नहीं सह सकते हैं। इसके सिवा न तो इसके सिवा न तो कोई इनके धनुष पर प्रत्यंचा ही चढ़ा पाते हैं, न युद्ध में इनकी भारी गदा को ही उठा सकते हैं, और न इनके बाणों का ही प्रयोग कर सकते हैं। वेग से चलने, लक्ष्य भेद करने, खाने पीने तथा धूली क्रीड़ा करने आदि में उन सब ने बाल्यावस्था में भी तुम्हें पराजित कर दिया था। इस सेना में आकर वे सभी उत्कट बलशाली हो गए हैं। युद्ध में आने पर वे तुम्हारी सेना का विध्वंस कर डालेंगे। मैं चाहता हूं उनसे कहीं भी तुम्हारी मुठभेड़ न हो। उनमें से एक एक में इतनी शक्ति है कि वे समस्त राजाओं का युद्ध में संहार कर सकते हैं। राजेंद्र, राजसूय यज्ञ में जैसा जो कुछ हुआ था वह सब तुमने अपनी आंखों देखा था। द्यूत क्रीड़ा के समय द्रौपदी को जो महान क्लेश दिया गया और पांडवों के प्रति कठोर बातें सुनाई गई, उन सबको याद करके वे संग्राम भूमि में रुद्र के समान विचरेंगे। लाल नेत्रों वाले निद्रा विजयी अर्जुन के सखा और सहायक नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण हैं। कौरव पांडव दोनों सेनाओं में अर्जुन के समान वीर रथी दूसरा कोई नहीं है। समस्त देवताओं, असुरों, नागों, राक्षसों तथा यक्षों में भी अर्जुन के समान कोई नहीं है। फिर मनुष्यों में तो हो ही कैसे सकता है। भूत या भविष्य में भी कोई ऐसा रथी मेरे सुनने में नहीं आया है। महाराज, बुद्धिमान अर्जुन का रथ जुता हुआ है, भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी और युद्ध कुशल धनंजय रथी हैं। दिव्य गांडीव धनुष है, वायु के समान वेगशाली अश्व हैं, अभेद्य दिव्य कवच है तथा अक्षय बाणों से भरे हुए दो महान तरकस हैं। उस रथ में अस्त्रों के समुदाय महेंद्र, रुद्र, कुबेर, यम एवं वरुण संबंधी अस्त्र हैं। भयंकर दिखाई देने वाली गदाएं हैं। वज्र आदि भांति भांति के श्रेष्ठ आयुध भी उस रथ में विद्यमान है। अर्जुन ने युद्ध में एकमात्र इस रथ की सहायता से हिरण्यपुर में निवास करने वाले सहस्रों दानवों का संहार किया था। उसके समान दूसरा कौन रथ हो सकता है। ये बलवान सत्य पराक्रमी महाबाहु अर्जुन क्रोध में आकर तुम्हारी सेना का संहार करेंगे और अपनी सेना की रक्षा में संलग्न रहेंगे। मैं अथवा द्रोणाचार्य ही धनंजय का सामना कर सकते हैं। राजेंद्र, दोनों सेनाओं में तीसरा कोई ऐसा रथी नहीं है जो बाणों की वर्षा करते हुए अर्जुन के सामने जा सके। ग्रीष्म ऋतु के अंत में प्रचंड वायु से प्रेरित महामेघ की भांति श्री कृष्ण सहित अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हैं। वह अस्त्रों का विद्वान और तरुण भी है। इधर हम दोनों वृद्ध हो चले हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म की यह बात सुनकर पांडवों के पुरातन बल पराक्रम को प्रत्यक्ष देखने की भांति स्मरण करके राजाओं की सुवर्णमय भुजबंधों से विभूषित चंदन चर्चित स्थूल भुजाएं एवं मन भी आवेग युक्त होकर शिथिल हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत रथातिरथ संख्यान पर्व में पांडव पक्ष के रथियों और अतिरथियों का संख्या विषयक 169वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः। पांडव पक्ष के रथियों और महारथियों का वर्णन तथा विराट और द्रुपद की प्रशंसा। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, महाराज, द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं वे सब के सब महारथी हैं। विराट पुत्र उत्तर को मैं उदार रथी मानता हूँ। महाबाहु अभिमन्यु रथ यूथपतियों का भी यूथपति है। वह शत्रुनाशक वीर समर भूमि में अर्जुन और श्री कृष्ण के समान पराक्रमी है। उसने अस्त्र विद्या की विधिवत शिक्षा प्राप्त की है। वह युद्ध की विचित्र कलाएं जानता है तथा दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाला और मनस्वी है। वह अपने पिता के क्लेश को याद करके
अवश्य पराक्रम दिखाएगा। मधुवंशी शूरवीर सात्यकी भी रथ यूथपतियों के भी यूथपति हैं। वृष्णि वंश के प्रमुख वीरों में ये सात्यकी बड़े ही अमर्षशील हैं। इन्होंने भय को जीत लिया है। राजन, उत्तमौजा को भी मैं उदार रथी मानता हूँ। पराक्रमी युधामन्यु भी मेरे मत में एक श्रेष्ठ रथी हैं। इनके कई हजार रथ, हाथी और घोड़े हैं, जो कुंती पुत्र युधिष्ठिर का प्रिय करने की इच्छा से अपने शरीर को निछावर करके युद्ध करेंगे। भारत राजेंद्र, वे पांडवों के साथ तुम्हारी सेना में प्रवेश करके एक दूसरे का आवाहन करते हुए अग्नि और वायु की भांति विचरेंगे। वृद्ध राजा विराट और द्रुपद भी युद्ध में अजेय हैं। इन दोनों महापराक्रमी नरश्रेष्ठ वीरों को मैं महारथी मानता हूँ। यद्यपि वे दोनों अवस्था की दृष्टि से बहुत बूढ़े हैं, तथापि क्षत्रिय धर्म का आश्रय ले वीरों के मार्ग में स्थित हो अपनी शक्ति भर युद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। राजेंद्र, वे दोनों नरेश वीर्य और बल से संयुक्त श्रेष्ठ पुरुषों के समान सदाचारी और महान धनुर्धर हैं। पांडवों के साथ संबंध होने के कारण वे दोनों उनके स्नेह बंधन में बंधे हुए हैं। कुरुश्रेष्ठ, कोई कारण पाकर प्रायः सभी महाबाहु मानव शूर अथवा कायर हो जाते हैं। सभी महाबाहु मानव शूर अथवा कायर हो जाते हैं, परंतप दृढ़ता पूर्वक धनुष धारण करने वाले राजा विराट और द्रुपद एकमात्र वीर पथ का आश्रय ले चुके हैं। वे अपने प्राणों का त्याग करके भी पूरी शक्ति से तुम्हारी सेना के साथ टक्कर लेंगे। वे दोनों युद्ध में बड़े भयंकर हैं, अतः अपने संबंध की रक्षा करते हुए पृथक पृथक अक्षौहिणी सेना साथ लिए महान पराक्रम करेंगे। भारत, महान धनुर्धर तथा जगत के सुप्रसिद्ध वीर वे दोनों नरेश अपने विश्वास और सम्मान की रक्षा करते हुए शरीर की परवाह न करके युद्ध भूमि में महान पुरुषार्थ प्रकट करेंगे। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत रथातिरथ संख्यान पर्व में 170वां अध्याय पूरा हुआ। 1सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः। पांडव पक्ष के रथी, महारथी एवं अतिरथी आदि का वर्णन। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन भरतनंदन, पांचाल राज द्रुपद का पुत्र शिखंडी शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाला है। मैं उसे युधिष्ठिर की सेना का एक प्रमुख रथी मानता हूँ। भारत, वह तुम्हारी सेना में प्रवेश करके अपने पूर्व अपयश का नाश तथा उत्तम सुयश का विस्तार करता हुआ बड़े उत्साह से युद्ध करेगा। उसके साथ पांचालों और प्रभद्रकों की बहुत बड़ी सेना है। वह उन रथियों के समूह द्वारा युद्ध में महान कर्म कर दिखाएगा। भारत, जो पांडवों की संपूर्ण सेना का सेनापति है, वह द्रोणाचार्य का महारथी शिष्य धृष्टद्युम्न मेरे विचार से अतिरथी है। जैसे प्रलय काल में पिनाकधारी भगवान रुद्र कुपित होकर प्रजा का संहार करते हैं, उसी प्रकार यह संग्राम में शत्रुओं का संहार करता हुआ युद्ध करेगा। इसके पास रथियों की जो देवसेना के समान विशाल सेना है, उसकी संख्या बहुत होने के कारण युद्ध प्रेमी सैनिक रण क्षेत्र में उसे समुद्र के समान बताते हैं। राजेंद्र, धृष्टद्युम्न का पुत्र क्षत्रधर्मा मेरी समझ में अभी अर्धरथी है। बाल्यावस्था होने के कारण उसने अस्त्र विद्या में अधिक परिश्रम नहीं किया है। शिशुपाल का वीर पुत्र महाधनुर्धर चेदिराज धृष्टकेतु पांडुनंदन युधिष्ठिर का संबंधी एवं महारथी है। भारत, यह शौर्य संपन्न चेदिराज अपने पुत्र के साथ आकर महारथियों के लिए सहज साध्य महान पराक्रम कर दिखाएगा। राजेंद्र, शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाला क्षत्रिय धर्मपरायण क्षत्रदेव मेरे मत में पांडव सेना का एक श्रेष्ठ रथी है। जयंत, अमितौजा और महारथी सत्यजित ये सभी पांचाल शिरोमणि महामनस्वी वीर महारथी ही हैं।
तात ये सब के सब क्रोध में भरे हुए गजराजों की भांति समर भूमि में युद्ध करेंगे। पांडवों के लिए महान पराक्रम करने वाले बलवान शूरवीर अज और भोज दोनों महारथी हैं। वे संपूर्ण शक्ति लगाकर युद्ध करेंगे और अपने पुरुषार्थ का परिचय देंगे। राजेंद्र, शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाले विचित्र योद्धा, युद्ध कला में निपुण और दृढ़ पराक्रमी जो 5 भाई केकय राजकुमार हैं, वे सभी उदार रथी माने गए हैं। उन सब की ध्वजा लाल रंग की है। सुकुमार, काशिक, नील, सूर्यदत्त, शंख और मदिराश्व नामक ये सभी योद्धा उदार रथी हैं। युद्ध ही इन सब का शौर्य सूचक चिन्ह है। मैं इन सभी को संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता और महामनस्वी मानता हूँ। महाराज, वार्धक्षेमी वार्धक्षेमी को मैं महारथी मानता हूँ तथा राजा चित्रायुध मेरे विचार से श्रेष्ठ रथी हैं। चित्रायुध संग्राम में शोभा पाने वाले तथा अर्जुन के भक्त हैं। चेकितान और सत्यधृति ये 2 पुरुष सिंह पांडव सेना के महारथी हैं। मैं इन्हें रथियों में श्रेष्ठ मानता हूँ। भरतनंदन, महाराज, व्याघ्रदत्त और चंद्रसेन ये 2 नरेश भी मेरे मत में पांडव सेना के श्रेष्ठ रथी हैं, इसमें संशय नहीं है। राजेंद्र, राजा सेना बिंदु का दूसरा नाम क्रोधहंता भी है। प्रभो, वे भगवान श्री कृष्ण तथा भीमसेन के समान पराक्रमी माने जाते हैं। वे समरांगण में तुम्हारे सैनिकों के साथ पराक्रम प्रकट करते हुए युद्ध करेंगे। तुम मुझको, आचार्य द्रोण को तथा कृपाचार्य को जैसा समझते हो, युद्ध में दूसरे वीरों से स्पर्धा रखने वाले तथा बहुत ही फुर्ती के साथ अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने वाले प्रशंसनीय एवं उत्तम रथी नरश्रेष्ठ काशीराज को भी तुम्हें वैसा ही मानना चाहिए। मेरी दृष्टि में शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले काशीराज को साधारण अवस्था में एक रथी समझना चाहिए, परंतु जिस समय ये युद्ध में पराक्रम प्रकट करने लगते हैं, उस समय इन्हें 8 रथियों के बराबर मानना चाहिए। द्रुपद का तरुण पुत्र सत्यजित सदा युद्ध की स्पृहा रखने वाला है। वह धृष्टद्युम्न के समान ही अतिरथी का पद प्राप्त कर चुका है। वह पांडवों के यशो विस्तार की इच्छा रखकर युद्ध में महान कर्म करेगा। पांडव पक्ष के धुरंधर वीर पराक्रमी पांड्यराज भी एक अन्य महारथी हैं। ये पांडवों के प्रति अनुराग रखने वाले और शूरवीर हैं। इनका धनुष महान और सुदृढ़ है। ये पांडव सेना के सम्माननीय महारथी हैं। कौरव श्रेष्ठ, राजा श्रेणीमान और वसुदान ये दोनों वीर अतिरथी माने गए हैं। ये शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने में समर्थ हैं। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत रथातिरथ संख्यान पर्व में 171वां अध्याय पूरा हुआ। 2सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः। भीष्म का पांडव पक्ष के अतिरथी वीरों का वर्णन करते हुए शिखंडी और पांडवों का वध न करने का कथन। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, महाराज, भारत पांडव पक्ष में राजा रोचमान महारथी हैं। वे युद्ध में शत्रु सेना के साथ देवताओं के समान पराक्रम दिखाते हुए युद्ध करेंगे। कुंती भोज कुमार राजा पुरुजित जो भीमसेन के मामा हैं, वे ही महाधनुर्धर और अत्यंत बलवान हैं। वे भी महाधनुर्धर और अत्यंत बलवान हैं। मैं उन्हें भी अतिरथी मानता हूँ। इनका धनुष महान है। ये अस्त्र विद्या के विद्वान और युद्ध कुशल हैं। रथियों में श्रेष्ठ वीर पुरुजित विचित्र युद्ध करने वाले और शक्तिशाली हैं। जैसे इंद्र दानवों के साथ पराक्रम पूर्वक युद्ध करते हैं, उसी प्रकार वे भी शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। उनके साथ जो सैनिक आए हैं, वे सभी युद्ध की कला में निपुण और विख्यात वीर हैं। वीर पुरुजित पांडवों के प्रिय एवं हित में तत्पर हो अपने भांजों के लिए युद्ध में महान कर्म करेंगे। महाराज,
भीमसेन और हिडिंबा का पुत्र राक्षस राज घटोत्कच बड़ा मायावी है। वह मेरे मत में रथ यूथपतियों का भी यूथपति है। उसको युद्ध करना बहुत प्रिय है। तात वह मायावी राक्षस समर भूमि में उत्साह पूर्वक युद्ध करेगा। उसके साथ जो वीर राक्षस एवं सचिव हैं, वे सब उसी के वश में रहने वाले हैं। ये तथा और भी बहुत से वीर क्षत्रिय जो विभिन्न जनपदों के स्वामी हैं और जिनमें श्री कृष्ण का सबसे प्रधान स्थान है, पांडुनंदन युधिष्ठिर के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। राजन, ये महात्मा पांडुनंदन युधिष्ठिर के मुख्य मुख्य रथी, अतिरथी और अर्धरथी यहाँ बताए गए हैं। नरेश्वर, देवराज इंद्र के समान तेजस्वी किरीटधारी वीरवर अर्जुन के द्वारा सुरक्षित हुई युधिष्ठिर की भयंकर सेना का ये उपर्युक्त वीर समरांगण में संचालन कर ये उपर्युक्त वीर समरांगण में संचालन करेंगे। वीर, मैं तुम्हारी ओर से रणभूमि में उन मायावेत्ता और विजयाभिलाषी पांडव वीरों के साथ अपनी विजय तथा मृत्यु की आकांक्षा लेकर युद्ध करूंगा। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण और अर्जुन रथियों में श्रेष्ठ हैं। वे क्रमशः सुदर्शन चक्र और गांडीव धनुष धारण करते हैं। वे संध्याकालीन सूर्य और चंद्रमा की भांति परस्पर मिलकर जब युद्ध में पधारेंगे, उस समय मैं उनका सामना करूंगा। वे संध्याकालीन सूर्य और चंद्रमा की भांति परस्पर मिलकर जब युद्ध में पधारेंगे, उस समय मैं उनका सामना करूंगा। पांडुपुत्र युधिष्ठिर के और भी जो श्रेष्ठ रथी सैनिक हैं, उनका और उनकी सेनाओं का मैं युद्ध के मुहाने पर सामना करूंगा। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हारे इन मुख्य मुख्य रथियों और अतिरथियों का वर्णन किया है। इनके सिवा जो कोई अर्धरथी हैं, उनका भी परिचय दिया है। कौरवेंद्र, इसी प्रकार पांडव पक्ष के भी रथी आदि का दिग्दर्शन कराया गया है। भारत, अर्जुन, श्री कृष्ण तथा अन्य जो भूपाल हैं, मैं उनमें से जितनों को देखूंगा, उन सब को आगे बढ़ने से रोक दूंगा। परंतु महाबाहो, पांचाल राजकुमार शिखंडी को धनुष पर बाण चढ़ाए युद्ध में अपना सामना करते देखकर भी मैं नहीं मारूंगा। सारा जगत यह जानता है कि मैं मिले हुए राज्य को पिता का प्रिय करने की इच्छा से ठुकराकर ब्रह्मचर्य के पालन में दृढ़ता पूर्वक लग गया। माता सत्यवती के ज्येष्ठ पुत्र चित्रांगद को कौरवों के राज्य पर और बालक विचित्रवीर्य को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया था। संपूर्ण भूमंडल में समस्त राजाओं के यहाँ अपने देवव्रत स्वरूप की ख्याति कराकर मैं कभी भी किसी स्त्री को अथवा जो पहले स्त्री रहा हो, उस पुरुष को भी नहीं मार सकता। राजन, शायद तुम्हारे सुनने में आया होगा, शिखंडी पहले स्त्री रूप में ही उत्पन्न हुआ था। भारत, पहले कन्या होकर वह फिर पुरुष हो गया था, इसलिए मैं उससे युद्ध नहीं करूंगा। भरत श्रेष्ठ, मैं अन्य सब राजाओं को जिन्हें युद्ध में पाऊंगा मारूंगा, परंतु कुंती के पुत्रों का वध कदापि नहीं करूंगा। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत रथातिरथ संख्यान पर्व में 172वां अध्याय पूरा हुआ। अम्बोपाख्यान पर्व 3सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः। अम्बोपाख्यान का आरंभ। भीष्म जी के द्वारा काशीराज की कन्याओं का अपहरण। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, जब शिखंडी धनुष बाण उठाए समर में आतताई की भांति आपको मारने आएगा, उस समय उसे इस रूप में देखकर भी आप क्यों नहीं मारेंगे? महाबाहु गंगानंदन पितामह, आप पहले तो यह कह चुके हैं कि मैं सोमकों सहित पांचालों का वध करूंगा, फिर आप शिखंडी को छोड़ क्यों रहे हैं, यह मुझे बताइए। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, दुर्योधन, मैं जिस कारण से समरांगण में प्रहार करते देखकर भी शिखंडी को नहीं मारूंगा,
उसकी कथा कहता हूँ इन भूमिपालों के साथ सुनो। भरत श्रेष्ठ, मेरे धर्मात्मा पिता लोक विख्यात महाराज शांतनु का जब निधन हो गया, उस समय अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए मैंने भाई चित्रांगद को इस महान राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तदनंतर जब चित्रांगद की मृत्यु हो गई, तब माता सत्यवती की सम्मति से मैंने विधि पूर्वक विचित्रवीर्य का राजा के पद पर अभिषेक किया। राजेंद्र, छोटे होने पर भी मेरे द्वारा अभिषिक्त होकर धर्मात्मा विचित्रवीर्य धर्मतः मेरी ही ओर देखा करते थे, अर्थात मेरी सम्मति से ही सारा राज कार्य करते थे। तात, जब मैंने अपने योग्य कुल से कन्या लाकर उनका विवाह करने का निश्चय किया, तब मैंने अपने योग्य कुल से कन्या लाकर उनका विवाह करने का निश्चय किया। महाबाहो, उन्हीं दिनों मैंने सुना कि काशीराज की 3 कन्याएं हैं, जो सबकी सब अप्रतिम रूप सौंदर्य से सुशोभित हैं, और वे स्वयंवर सभा में स्वयं ही पति का चुनाव करने वाली हैं। उनके नाम हैं अंबा, अंबिका और अंबालिका। भरत श्रेष्ठ, राजेंद्र, उन तीनों के स्वयंवर के लिए भूमंडल के संपूर्ण नरेश आमंत्रित किए गए थे। उनमें अंबा सबसे बड़ी थी, अंबिका मझली थी और राजकन्या अंबालिका सबसे छोटी थी। स्वयंवर का समाचार पाकर मैं एक ही रथ के द्वारा काशीराज के नगर में गया। महाबाहो, वहां पहुंचकर मैंने वस्त्राभूषणों से अलंकृत हुई उन तीनों कन्याओं को देखा। पृथ्वीपते, वहां उसी समय आमंत्रित होकर आए हुए संपूर्ण राजाओं पर भी मेरी दृष्टि पड़ी। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर मैंने युद्ध के लिए खड़े हुए उन समस्त राजाओं को ललकार कर उन तीनों कन्याओं को अपने रथ पर बैठा लिया। पराक्रम ही इन कन्याओं का शुल्क है। यह जानकर उन्हें रथ पर चढ़ा लेने के पश्चात मैंने वहां आए हुए समस्त भूपालों से कहा, नरश्रेष्ठ राजाओं, शांतनु पुत्र भीष्म इन राजकन्याओं का अपहरण कर रहा है। तुम सब लोग पूरी शक्ति लगाकर इन्हें छुड़ाने का प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुम्हारे देखते देखते बलपूर्वक इन्हें लिए जाता हूं। इस बात को मैंने बारंबार दोहराया। फिर तो वे महीपाल कुपित हो हाथ में हथियार लिए टूट पड़े और अपने सारथियों को रथ तैयार करो इस प्रकार आदेश देने लगे। वे राजा हाथियों के समान विशाल रथों, हाथियों और हृष्ट पुष्ट अश्वों पर सवार हो अस्त्र शस्त्र लिए मुझ पर आक्रमण करने लगे। उनमें से कितने ही हाथियों पर सवार होकर युद्ध करने वाले थे। प्रजानाथ, तदनंतर उन सब नरेशों ने विशाल रथ समूह द्वारा मुझे सब ओर से घेर लिया। तब मैंने भी बाणों की वर्षा करके चारों ओर से उनकी प्रगति रोक दी, और जैसे देवराज इंद्र दानवों पर विजय पाते हैं, उसी प्रकार मैंने भी उन सब नरेशों को जीत लिया। भरत श्रेष्ठ, जिस समय उन्होंने आक्रमण किया, उसी समय मैंने प्रज्वलित बाणों द्वारा हंसते हंसते उनके स्वर्ण भूषित विचित्र ध्वजों को काट गिराया। फिर एक एक बाण मारकर मैंने समर भूमि में उनके घोड़ों, हाथियों और सारथियों को भी धराशायी कर दिया। मेरे हाथों की वह फुर्ती देखकर वे पीछे हटने और भागने लगे। वे सब भूपाल नतमस्तक हो गए और मेरी प्रशंसा करने लगे। तत्पश्चात मैं राजाओं को परास्त करके उन सब को वहीं छोड़ तीनों कन्याओं को साथ ले हस्तिनापुर में आया। महाबाहु भरत नंदन, फिर मैंने उन कन्याओं को अपने भाई से ब्याहने के लिए माता सत्यवती को सौंप दिया और अपना वह पराक्रम भी उन्हें बताया। अपने भाई से ब्याहने के लिए माता सत्यवती को सौंप दिया और अपना वह पराक्रम भी उन्हें बताया। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अंबोपाख्यान पर्व में कन्या हरण विषयक 173वां अध्याय पूरा हुआ। 74,अधिक-शततमोऽध्यायः। अंबा का शाल्वराज के प्रति अपना अनुराग प्रकट करके उनके पास जाने के लिए भीष्म से आज्ञा मांगना। भीष्म उवाच,
भीष्म जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, तदनंतर मैंने वीर जननी दाशराज की कन्या माता सत्यवती के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार कहा, माँ, ये काशीराज की कन्याएं हैं, पराक्रम ही इनका शुल्क है, इसलिए मैं समस्त राजाओं को जीतकर भाई विचित्रवीर्य के लिए इन्हें हर लाया हूं। नरेश्वर, यह सुनकर माता सत्यवती के नेत्रों में हर्ष के आंसू छलक आए। उन्होंने मेरा मस्तक सूंघकर प्रसन्नता पूर्वक कहा, बेटा, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम विजयी हुए। सत्यवती की अनुमति से जब विवाह का कार्य उपस्थित हुआ, तब काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री अम्बा ने कुछ लज्जित होकर मुझसे कहा, भीष्म, तुम धर्म के ज्ञाता और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हो। मेरी बात सुनकर मेरे साथ धर्मपूर्ण बर्ताव करना चाहिए। मैंने अपने मन से पहले शाल्वराज को अपना पति चुन लिया है और उन्होंने भी एकांत में मेरा वरण कर लिया है। यह पहले की बात है, जो मेरे पिता को भी ज्ञात नहीं है। भीष्म, मैं दूसरे की कामना करने वाली राजकन्या हूँ। तुम विशेषतः कुरुवंशी होकर राजधर्म का उल्लंघन करके मुझे अपने घर में कैसे रखोगे? महाबाहु भरत श्रेष्ठ, अपनी बुद्धि और मन से इस विषय में निश्चित विचार करके तुम्हें जो उचित प्रतीत हो वही करना चाहिए। प्रजानाथ, शाल्वराज निश्चय ही मेरी प्रतीक्षा करते होंगे, अतः कुरुश्रेष्ठ, तुम्हें मुझे उनकी सेवा में जाने की आज्ञा देनी चाहिए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाबाहु वीर, मुझ पर कृपा करो। मैंने सुना है कि इस पृथ्वी पर तुम सत्यव्रती महात्मा हो। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अंबोपाख्यान पर्व में अंबा वाक्य विषयक 174वां अध्याय पूरा हुआ। पंचसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः। अंबा का शाल्व के यहाँ जाना और उससे परित्यक्त होकर तापसों के आश्रम में आना, वहां शैखावत्य और अंबा का संवाद। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, नरेश्वर, तब मैंने माता गंधवती काली से आज्ञा ले मंत्रियों, ऋत्विजों तथा पुरोहितों से पूछकर बड़ी राजकुमारी अंबा को जाने की आज्ञा दे दी। आज्ञा पाकर राजकन्या अंबा वृद्ध ब्राह्मणों के संरक्षण में रहकर शाल्वराज की नगरी की ओर गई। उसके साथ उसकी धाय भी थी। उस मार्ग को लांघकर वह राजा के यहाँ पहुंच गई और शाल्वराज से मिलकर इस प्रकार बोली, महाबाहो, महामते, मैं तुम्हारे पास ही आई हूँ। राजन, मैं सदा तुम्हारे प्रिय और हित में तत्पर रहने वाली हूँ। मुझे अपनाकर आनंदित करो। नरेश्वर, मुझे धर्मानुसार ग्रहण करके धर्म के लिए ही अपने चरणों में स्थान दो। मैंने मन ही मन सदा तुम्हारा ही चिंतन किया है और तुमने भी एकांत में मेरे साथ विवाह का प्रस्ताव किया था। प्रजानाथ, अंबा की बात सुनकर शाल्वराज ने मुस्कुराते हुए से कहा, सुंदरी, तुम पहले दूसरे की हो चुकी हो, अतः तुम्हारी जैसी स्त्री के साथ विवाह करने की मेरी इच्छा नहीं है। भद्रे, तुम पुनः वहां भीष्म के ही पास जाओ। भीष्म ने तुम्हें बलपूर्वक पकड़ लिया था, अतः अब तुम्हें मैं अपनी पत्नी बनाना नहीं चाहता। भीष्म ने उस युद्ध में समस्त भूपालों को हराकर तुम्हें जीता और तुम्हें उठाकर वे अपने साथ ले गए। तुम उस समय उनके साथ प्रसन्न थी। वरवर्णिनी, जो पहले और की हो चुकी हो, ऐसी स्त्री को मैं अपनी पत्नी बनाऊं, यह मेरी इच्छा नहीं है। जिस नारी पर पहले किसी दूसरे पुरुष का अधिकार हो गया हो, उसे सारी बातों को ठीक ठीक जानने वाला मेरे जैसा राजा, जो दूसरों को धर्म का उपदेश करता है, कैसे अपने घर में प्रविष्ट कराएगा। भद्रे, तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ, तुम्हारा यह समय यहाँ व्यर्थ न बीते। राजन, यह सुनकर कामदेव के बाणों से पीड़ित हुई अंबा शाल्वराज से बोली, भूपाल, तुम किसी तरह भी ऐसी बात मुंह से न निकालो। शत्रुसूदन, मैं भीष्म के साथ प्रसन्नता पूर्वक नहीं गई थी। उन्होंने समस्त राजाओं को खदेड़कर
बलपूर्वक मेरा अपहरण किया था और मैं रोती हुई ही उनके साथ गई थी। शाल्वराज, मैं निरपराध अबला हूँ, तुम्हारे प्रति अनुरक्त हूँ, मुझे स्वीकार करो, क्योंकि भक्तों का परित्याग किसी भी धर्म में अच्छा नहीं बताया गया है। युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले गंगानंदन भीष्म से पूछकर उनकी आज्ञा लेकर अत्यंत उत्कंठा के साथ मैं यहाँ आई हूँ। राजन, महाबाहु भीष्म मुझे नहीं चाहते। उनका यह आयोजन अपने भाई के विवाह के लिए था, ऐसा मैंने सुना है। नरेश्वर, भीष्म जिन मेरी दो बहनों अंबिका और अंबालिका को हर कर ले गए थे, उन्हें उन्होंने अपने छोटे भाई विचित्र वीर्य को ब्याह दिया है। पुरुष सिंह शाल्वराज, मैं अपना मस्तक छूकर कहती हूँ, तुम्हारे सिवा दूसरे किसी वर का मैं किसी प्रकार भी चिंतन नहीं करती हूँ। राजेंद्र शाल्व, मुझ पर किसी भी दूसरे पुरुष का पहले कभी अधिकार नहीं रहा है। मैं स्वेच्छापूर्वक पहले पहल तुम्हारी ही सेवा में उपस्थित हुई हूँ। यह मैं सत्य कहती हूँ और इस सत्य के द्वारा ही इस शरीर की शपथ खाती हूँ। विशाल नेत्रों वाले महाराज, मैंने आज से पहले किसी दूसरे पुरुष को अपना पति नहीं समझा है। मैं तुम्हारी कृपा की अभिलाषा रखती हूँ। स्वयं ही अपनी सेवा में उपस्थित हुई मुझ कुमारी कन्या को धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार अनुनय विनय करती हुई काशीराज की उस कन्या को शाल्व ने उसी प्रकार त्याग दिया जैसे सर्प पुरानी केंचुल को छोड़ देता है। भरतभूषण, इस तरह नाना प्रकार के वचनों द्वारा बार बार याचना करने पर भी शाल्वराज ने उस कन्या की बातों पर विश्वास नहीं किया। तब काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री अंबा क्रोध एवं दुख से व्याप्त हो नेत्रों से आंसू बहाती हुई अश्रु गदगद वाणी में बोली, राजन, यदि मेरी कही बात निश्चित रूप से सत्य हो तो तुमसे परित्यक्त होने पर मैं जहां जहां जाऊं वहां वहां साधु पुरुष मुझे सहारा देने वाले हों। कुरुनंदन, राजकन्या अंबा करुण स्वर से विलाप करती हुई इसी प्रकार कितनी ही बातें कहती रहीं, परंतु शाल्वराज ने उसे सर्वथा त्याग दिया। शाल्व ने बारंबार उससे कहा, शुश्रोणी, तुम जाओ, चली जाओ, मैं भीष्म से डरता हूं, तुम भीष्म के द्वारा ग्रहण की हुई हो। अदूरदर्शी शाल्व के ऐसा कहने पर अंबा कुररी की भांति दीन भाव से रुदन करती हुई उस नगर से निकल गई। भीष्म उवाच, भीष्म जी कहते हैं, राजन, नगर से निकलते समय वह दुखिनी नारी इस प्रकार चिंता करने लगी, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी युवती नहीं होगी जो मेरे समान भारी संकट में पड़ गई हो। भाई बंधुओं से तो दूर हो ही गई हूँ, राजा शाल्वन ने भी मुझे त्याग दिया है। अब मैं हस्तिनापुर में भी नहीं जा सकती, क्योंकि शाल्व के अनुराग को कारण बताकर मैंने भीष्म से यहाँ आने की आज्ञा ली थी। अब मैं अपनी ही निंदा करूं या उस दुर्जय वीर भीष्म को कोसूं, अथवा अपने मूढ़ पिता को दोष दूं जिन्होंने मेरा स्वयंवर किया। मेरे द्वारा सबसे बड़ा दोष यह हुआ है कि पूर्व काल में जिस समय वह भयंकर युद्ध चल रहा था, उसी समय मैं शाल्व के लिए भीष्म के रथ से कूद नहीं पड़ी। उसी का यह फल प्राप्त हुआ है कि मैं एक मूर्ख स्त्री की भांति भारी आपत्ति में पड़ गई हूँ। भीष्म को धिक्कार है, विवेक शून्य हृदय वाले मेरे मंद बुद्धि पिता को भी धिक्कार है, जिन्होंने पराक्रम का शुल्क नियत करके मुझे बाजारू स्त्री की भांति जन समूह में निकलने की आज्ञा दी। मुझे धिक्कार है, शाल्वराज को धिक्कार है और विधाता को भी धिक्कार है, जिनकी दुर्नीतियों से मैं इस भारी विपत्ति में फंस गई हूँ। मनुष्य सर्वथा वही पाता है जो उसके भाग्य में होता है। मुझ पर जो यह अन्याय हुआ है, उसका मुख्य कारण शांतनु नंदन भीष्म है। अतः इस समय तपस्या अथवा युद्ध के द्वारा भीष्म से ही बदला लेना मुझे उचित दिखाई देता है, क्योंकि मेरे दुख के प्रधान कारण वे ही हैं। परंतु कौन ऐसा राजा है जो युद्ध के द्वारा भीष्म को परास्त कर सके? ऐसा निश्चय करके वह नगर से बाहर चली गई।
उसने पुण्यशील तपस्वी महात्माओं के आश्रम पर जाकर वहीं वह रात बिताई। उस आश्रम में तपस्वी लोगों ने सब ओर से घेर कर उसकी रक्षा की थी। महाबाहु भरतनंदन, पवित्र मुस्कान वाली अम्बा ने अपने ऊपर बीता हुआ सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक उन महात्माओं से बताया। किस प्रकार उसका अपहरण हुआ, कैसे भीष्म से छुटकारा मिला और फिर किस प्रकार शाल्व ने उसे त्याग दिया, ये सारी बातें उसने कह सुनाई। उस आश्रम में कठोर व्रत का पालन करने वाले शैखावत्य नाम से प्रसिद्ध एक तपोवृद्ध श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो शास्त्र और आरण्यक आदि की शिक्षा देने वाले सद्गुरु थे। महातपस्वी शैखावत्य मुनि ने वहां सिसकती हुई उस दुख शोक परायणा सती साध्वी आर्त अबला से कहा, भद्रे महाभागे, ऐसी दशा में इस आश्रम में निवास करने वाले तपह परायण तपोधन महात्मा तुम्हारा क्या सहयोग कर सकते हैं। राजन, तब अम्बा ने उनसे कहा, भगवन, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। मैं सन्यासियों का सा धर्म पालन करना चाहती हूँ। यहाँ रहकर दुष्कर तपस्या करूंगी। मुझ मूढ़ नारी ने अपने पूर्व जन्म के शरीर से जो पाप कर्म किए थे, अवश्य ही उन्हीं का यह दुखदायक फल प्राप्त हुआ है। तपस्वी महात्माओं, अब मैं अपने स्वजनों के यहाँ फिर नहीं लौट सकती, क्योंकि राजा शाल्व ने मुझे कोरा उत्तर देकर त्याग दिया है। उससे मेरा सारा जीवन आनंद शून्य यानी कि दुखमय हो गया है। निष्पाप तापसगण, मैं चाहती हूँ कि आप देवोपम साधु पुरुष मुझे तपस्या का उपदेश दें। मुझ पर आप लोगों की कृपा हो। तब शैखावत्य मुनि ने लौकिक दृष्टांतों, शास्त्रीय वचनों तथा युक्तियों द्वारा उस कन्या को आश्वासन देकर धैर्य बंधाया और ब्राह्मणों के साथ मिलकर उसके कार्य साधन के लिए प्रयत्न करने की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में शैखावत्य तथा अम्बा का संवाद विषयक 175वां अध्याय पूरा हुआ। षट्सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः। तापसों के आश्रम में राजर्षि होत्रवाहन और अकृत व्रण का आगमन तथा उनसे अम्बा की बातचीत। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तदनंतर वे सब धर्मात्मा तपस्वी उस कन्या के विषय में चिंता करते हुए यह सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। उस समय वे उसके लिए कुछ करने को उद्यत थे। कुछ तपस्वी यह कहने लगे कि इस राजकन्या को इसके पिता के घर पहुंचा दिया जाए। कुछ तापसों ने मुझे उलाहना देने का निश्चय किया। कुछ लोग यह सम्मति प्रकट करने लगे कि चलकर शाल्वराज को बाध्य करना चाहिए कि वह इसे स्वीकार कर ले, और कुछ लोगों ने यह निश्चय प्रकट किया कि ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि उसने इस कन्या को कोरा उत्तर देकर ग्रहण करने से इनकार कर दिया है। भद्रे, ऐसी स्थिति में मनीषी तापस क्या कर सकते हैं। ऐसा कहकर वे कठोर व्रत का पालन करने वाले सभी तापस उस राजकन्या से फिर बोले, भद्रे, घर त्याग कर सन्यासियों के से धर्माचरण में संलग्न होने की आवश्यकता नहीं है। तुम हमारा हितकर वचन सुनो, तुम्हारा कल्याण हो। यहाँ से पिता के घर को चली जाओ। इसके बाद जो आवश्यक कार्य होगा उसे तुम्हारे पिता काशीराज सोचे समझेंगे। कल्याणी, तुम वहां सर्वगुण संपन्न होकर सुख से रह सकोगी। भद्रे, तुम्हारे लिए पिता का आश्रय लेना जैसा न्याय संगत है, वैसा दूसरा कोई सहारा नहीं है। वरवर्णिनी, नारी के लिए पति अथवा पिता ही गति यानी कि आश्रय है। सुख की परिस्थिति में नारी के लिए पति आश्रय होता है और संकट काल में उसके लिए पिता का आश्रय लेना उत्तम है। विशेषतः तुम सुकुमारी हो, अतः तुम्हारे लिए यह प्रव्रज्या यानी कि गृह त्याग अत्यंत दुख साध्य है। भामिनी, एक तो तुम राजकुमारी और दूसरे स्वभावतः सुकुमारी हो, अतः सुंदरी। यहाँ आश्रम में तुम्हारे रहने से अनेक दोष प्रकट हो सकते हैं। पिता के घर में
वे दोष नहीं प्राप्त होंगे। तदनंतर दूसरे तापसों ने उस तपस्विनी से कहा, इस निर्जन गहन वन में तुम्हें अकेली देख कितने ही राजा तुमसे प्रणय प्रार्थना करेंगे, अतः तुम इस प्रकार तपस्या करने का विचार न करो। अम्बोवाच। अम्बा बोली, तापसों, अब मेरे लिए पुनः काशी नगर में पिता के घर लौट जाना असंभव है, क्योंकि वहां मुझे बंधु बांधवों में अपमानित होकर रहना पड़ेगा। तापसों, मैं बाल्यावस्था में पिता के घर रह चुकी हूँ, आपका कल्याण हो। अब मैं वहां नहीं जाऊंगी जहां मेरे पिता होंगे। मैं आप तपस्वी जनों द्वारा सुरक्षित होकर यहाँ तपस्या करने की ही इच्छा रखती हूँ। तापस श्रेष्ठ महर्षियों, मैं तपस्या इसलिए करना चाहती हूँ जिससे परलोक में भी मुझे इस प्रकार महान संकट एवं दुर्भाग्य का सामना न करना पड़े, अतः मैं तपस्या ही करूंगी। भीष्म उवाच। भीष्म कहते हैं, इस प्रकार वे ब्राह्मण जब यथावत चिंता में मग्न हो रहे थे, उसी समय तपस्वी राजर्षि होत्रवाहन उस वन में आ पहुंचे। तब उन सब तापसों ने स्वागत, कुशल प्रश्न, आसन समर्पण और जलदान आदि अतिथि सत्कार के उपचारों द्वारा राजा होत्रवाहन का समादर किया। जब वे आसन पर बैठकर विश्राम कर चुके, उस समय उनके सुनते हुए ही वे वनवासी तपस्वी पुनः इस कन्या के विषय में बातचीत करने लगे। भारत, अम्बा और काशीराज की यह चर्चा सुनकर महातेजस्वी राजर्षि होत्रवाहन का चित्त उद्विग्न हो उठा। पूर्वोक्त रूप से दीनता पूर्वक अपना दुख निवेदन करने वाली राजकन्या अम्बा की बातें सुनकर महातपस्वी महात्मा राजर्षि होत्रवाहन दया से द्रवित हो गए। वे अम्बा के नाना थे। राजन, वे कांपते हुए उठे और उस राजकन्या को गोद में बिठाकर उसे सांत्वना देने लगे। उन्होंने उस पर संकट आने की सारी बातें आरंभ से ही पूछी और अम्बा ने भी जो कुछ जैसे जैसे हुआ था वह सारा वृत्तांत उनसे विस्तार पूर्वक बताया। तब उन महातपस्वी राजर्षि ने दुख और शोक से संतप्त हो मन ही मन आवश्यक कर्तव्य का निश्चय किया और अत्यंत दुखी हो कांपते हुए ही उन्होंने उस दुखिनी कन्या से इस प्रकार कहा, भद्रे, यदि तू पिता के घर नहीं जाना चाहती हो तो न जा। मैं तेरी माँ का पिता हूँ। बेटी, मैं तेरा दुख दूर करूंगा, तू मेरे पास रह। वत्से, तेरे मन में बड़ा संताप है, तभी तो इस प्रकार सूखी जा रही है। तू मेरे कहने से तपस्या परायण जमदग्नि नंदन परशुराम जी के पास जा। वे तेरे महान दुख और शोक को अवश्य दूर करेंगे। यदि भीष्म उनकी बात नहीं मानेंगे तो वे युद्ध में उन्हें मार डालेंगे। भार्गव श्रेष्ठ परशुराम प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी हैं, तो उन्हीं की शरण में जा। वे महातपस्वी राम तुझे न्यायोचित मार्ग पर प्रतिष्ठित करेंगे। यह सुनकर अम्बा बारंबार आंसू बहाती हुई अपने नाना होत्रवाहन को मस्तक नवाकर प्रणाम करके मधुर स्वर में इस प्रकार बोली, नाना जी, मैं आपकी आज्ञा से वहां अवश्य जाऊंगी, परंतु मैं आज उन विश्वविख्यात श्रेष्ठ महात्मा का दर्शन कैसे कर सकूंगी, और वे भृगुनंदन परशुराम जी मेरे इस दुस्सह दुख का नाश किस प्रकार करेंगे, मैं यह सब जानना चाहती हूँ जिससे वहां जा सकूं। होत्रवाहन उवाच। होत्रवाहन बोले, भद्रे, जमदग्नि नंदन परशुराम एक महान वन में उग्र तपस्या कर रहे हैं। वे महान शक्तिशाली और सत्य प्रतिज्ञ हैं। तुझे अवश्य ही उनका दर्शन प्राप्त होगा। परशुराम जी सदा पर्वत श्रेष्ठ महेंद्र पर रहा करते हैं। वहां वेद वेत्ता महर्षि गंधर्व तथा अप्सराओं का भी निवास है। बेटी, तेरा कल्याण हो, तू वहीं जा और उन दृढ़ व्रती तपोवृद्ध महात्मा को अभिवादन करके पहले उनसे मेरी बात कहना। भद्रे, तत्पश्चात तेरे मन में जो अभीष्ट कार्य है वह सब उनसे निवेदन करना। मेरा नाम लेने पर परशुराम जी तेरा सब कार्य करेंगे। वत्से, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ
जमदग्नि नंदन वीरवर परशुराम मेरे सखा और प्रेमी सुहृद हैं। राजा होत्रवाहन जब राजकन्या अंबा से इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय परशुराम जी के प्रिय सेवक अकृतवृण वहां प्रकट हुए। उन्हें देखते ही वे सहस्रों मुनि तथा सृंजय वंशी वयोवृद्ध राजा होत्रवाहन सभी उठकर खड़े हो गए। भरतश्रेष्ठ, तदनंतर उनका आदर सत्कार किया गया। फिर वे वनवासी महर्षि एक दूसरे की ओर देखते हुए एक साथ उन्हें घेर कर बैठे। राजेंद्र, तत्पश्चात वे सब लोग प्रेम और हर्ष के साथ दिव्य, धन्य एवं मनोरम वार्तालाप करने लगे। बातचीत समाप्त होने पर राजर्षि महात्मा होत्रवाहन ने महर्षियों में श्रेष्ठ परशुराम जी के विषय में अकृतवृण से पूछा। महाबाहो अकृतवृण, इस समय वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ और प्रतापी जमदग्नि नंदन परशुराम जी का दर्शन कहाँ हो सकता है? अकृतवृण उवाच। अकृतवृण ने कहा, राजन, परशुराम जी तो सदा आपकी ही चर्चा किया करते हैं। उनका कहना है कि सृंजय वंशी राजर्षि होत्रवाहन मेरे प्रिय सखा हैं। मेरा विश्वास है कि कल सवेरे तक परशुराम जी यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। वे आपसे ही मिलने के लिए आ रहे हैं, अतः आप यहीं उनका दर्शन कीजिएगा। राजर्षे, मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह कन्या किस लिए वन में आई है? यह किसकी पुत्री है और आपकी क्या लगती है? होत्रवाहन उवाच। होत्रवाहन बोले, प्रभो, यह मेरी दौहित्री यानी कि पुत्री की पुत्री है। अनघ, काशीराज की परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्री अपनी दो छोटी बहनों के साथ स्वयंवर में उपस्थित हुई थी। उनमें से यही अंबा नाम से विख्यात काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री है। तपोधन, इसकी दोनों छोटी बहनें अंबिका और अंबालिका कहलाती हैं। ब्रह्मर्षे, काशीपुरी में इन्हीं कन्याओं के लिए भूमंडल का समस्त क्षत्रिय समुदाय एकत्र हुआ था। उस अवसर पर वहां महान स्वयंवरोत्सव का आयोजन किया गया था। कहते हैं, उस अवसर पर महातेजस्वी और महापराक्रमी शांतनु नंदन भीष्म सब राजाओं को जीतकर इन तीनों कन्याओं को हर लाए। भरत नंदन भीष्म का हृदय इन कन्याओं के प्रति सर्वथा शुद्ध था। वे समस्त भूपालों को परास्त करके कन्याओं को साथ लिए हस्तिनापुर में आए। वहां आकर शक्तिशाली भीष्म ने सत्यवती को ये कन्याएं सौंप दी और इनके साथ अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य का विवाह करने की आज्ञा दे दी। द्विजश्रेष्ठ, वहां वैवाहिक आयोजन आरंभ हुआ देख यह कन्या मंत्रियों के बीच में गंगानंदन भीष्म से बोली, धर्मज्ञ, मैंने मन ही मन वीरवर शाल्वराज को अपना पति चुन लिया है। अतः मेरा मन अन्यत्र अनुरक्त होने के कारण आपको अपने भाई के साथ मेरा विवाह नहीं करना चाहिए। अंबा का यह वचन सुनकर भीष्म ने मंत्रियों के साथ सलाह करके माता सत्यवती की सम्मति प्राप्त करके एक निश्चय पर पहुंचकर इस कन्या को छोड़ दिया। भीष्म की आज्ञा पाकर यह कन्या मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो सौभ विमान के स्वामी शाल्व के यहाँ गई और वहां उस समय इस प्रकार बोली, नृपश्रेष्ठ, भीष्म ने मुझे छोड़ दिया है क्योंकि पूर्व काल में मैंने अपने मन से आपको ही पति चुन लिया था। अतः आप मुझे धर्म पालन का अवसर दें। शाल्वराज को इसके चरित्र पर संदेह हुआ, अतः उसने इसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस कारण तपस्या में अत्यंत अनुरक्त होकर यह इस तपोवन में आई है। इसके कुल का परिचय प्राप्त होने से मैंने इसे पहचाना है। यह अपने इस दुख की प्राप्ति में भीष्म को ही कारण मानती है। अम्बोवाच। अंबा बोली, भगवन, जैसा कि मेरी माता के पिता सृंजय वंशी महाराज होत्रवाहन ने कहा है, ठीक ऐसी ही मेरी परिस्थिति है। तपोधन, महामुने, लज्जा और अपमान के भय से अपने नगर को जाने के लिए मेरे मन में उत्साह नहीं है। भगवान द्विजश्रेष्ठ, अब भगवान परशुराम मुझसे जो कुछ कहेंगे वही मेरे लिए सर्वोत्तम कर्तव्य होगा, यही मैंने निश्चय किया है।
इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में अम्बा होत्र वाहन संवाद विषयक 176वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः। अकृतवृण और परशुराम जी की अम्बा से बातचीत। अकृतवृण उवाच। अकृतवृण ने कहा, भद्रे, तुम्हें दुख देने वाले दो कारण भीष्म और शाल्व उपस्थित हैं। वत्से, तुम इन दोनों में से किससे बदला लेने की इच्छा रखती हो, यह मुझे बताओ। भद्रे, यदि तुम्हारा यह विचार हो कि सौभपति शाल्वराज को ही विवाह के लिए विवश करना चाहिए, तो महात्मा परशुराम तुम्हारे हित की इच्छा से शाल्वराज को अवश्य इस कार्य में नियुक्त करेंगे। अथवा यदि तुम गंगानंदन भीष्म को बुद्धिमान परशुराम जी के द्वारा युद्ध में पराजित देखना चाहती हो, तो वे महात्मा भार्गव यह भी कर सकते हैं। शुचिस्मिते, सृंजय वंशी राजा होत्रवाहन की बात सुनकर और अपना विचार प्रकट करके जो कार्य तुम्हें अत्यंत आवश्यक प्रतीत हो, उसका आज ही विचार कर लो। सृंजय वंशी राजा होत्रवाहन की बात सुनकर और अपना विचार प्रकट करके जो कार्य तुम्हें अत्यंत आवश्यक प्रतीत हो, उसका आज ही विचार कर लो। अम्बोवाच। अम्बा बोली, भगवन, भीष्म बिना जाने बुझे मुझे हर लाए थे। ब्रह्मन, उन्हें इस बात का पता नहीं था कि मेरा मन शाल्व में अनुरक्त है। इस बात पर मन ही मन विचार करके आप ही कुछ निश्चय करें और जो न्याय संगत प्रतीत हो वही कार्य करें। ब्रह्मन, कुरुश्रेष्ठ भीष्म के साथ अथवा शाल्वराज के साथ अथवा दोनों के ही साथ जो उचित बर्ताव हो वह करें। मैंने अपने दुख के इस मूल कारण को यथार्थ रूप से निवेदन कर दिया। भगवान, अब आप अपनी युक्ति से ही इस विषय में न्यायोचित कार्य करें। अकृतवृण उवाच। अकृतवृण बोले, भद्रे, तुम जो इस प्रकार धर्मानुकूल बात कहती हो, यही तुम्हारे लिए उचित है। वरवर्णिनी, अब मेरी यह बात सुनो। भीरु, यदि गंगानंदन भीष्म तुम्हें हस्तिनापुर न ले जाते तो राजा शाल्व परशुराम जी के कहने पर तुम्हें आदर पूर्वक स्वीकार कर लेता, परंतु भद्रे, भीष्म तुम्हें जीतकर अपने साथ ले गए। भामिनी, सुमध्य में, यही कारण है कि शाल्वराज के मन में तुम्हारे प्रति संशय उत्पन्न हो गया है। भीष्म को अपने पुरुषार्थ का अभिमान है और वे इस समय अपनी विजय से उल्लसित हो रहे हैं, अतः भीष्म से ही बदला लेना तुम्हारे लिए उचित होगा। अम्बोवाच। अम्बा बोली, ब्रह्मन, मेरे मन में भी सदा यह इच्छा बनी रहती है कि मैं युद्ध में भीष्म का वध करा दूं। महाबाहो, आप भीष्म को या शाल्वराज को जिसे भी दोषी समझते हो उसी को दंड दीजिए, जिसके कारण मैं अत्यंत दुख में पड़ गई हूँ। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार बातचीत करते हुए उन सब लोगों का वह दिन बीत गया। सुखदायिनी सर्दी, गर्मी और हवा से युक्त रात भी समाप्त हो गई। राजन, तदनंतर अपने शिष्यों से घिरे हुए जटावल्कधारी मुनिवर परशुराम जी वहां प्रकट हुए। वे अपने तेज के कारण प्रज्वलित से हो रहे थे। नृपश्रेष्ठ, उनके हृदय में दीनता का नाम नहीं था। उन्होंने अपने हाथों में धनुष, खड्ग और फरसा ले रखा था। उनके हृदय से रजोगुण दूर हो गया था। वे राजा सृंजय के निकट आए। राजन, उन्हें देखकर वे तपस्वी मुनि, महातपस्वी नरेश तथा तपस्विनी राजकन्या ये सब के सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर उन्होंने स्वस्थ चित्त होकर मधुपर्क द्वारा भार्गव परशुराम जी का पूजन किया। विधि पूर्वक पूजित होने पर वे उन्हीं के साथ वहां बैठे। भारत, तत्पश्चात परशुराम जी और सृंजय यानी कि होत्रवाहन दोनों मित्र पहले की बीती बातें कहते हुए एक जगह बैठ गए।
बातचीत के अंत में राजर्षि होत्रवाहन ने महाबली भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी से मधुर वाणी में उस समय यह अर्थयुक्त वचन कहा। कार्य साधन कुशल प्रभो परशुराम, यह मेरी पुत्री की पुत्री काशीराज की कन्या है। इसका कुछ कार्य है, उसे आप इसी के मुंह से ठीक ठीक सुन लें। बहुत अच्छा, कहो बेटी। इस प्रकार उस कन्या को जब परशुराम जी ने प्रेरित किया, तब वह प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम जी के पास आई और उनके कल्याणकारी चरणों को सिर से प्रणाम करके कमल दल के समान सुशोभित होने वाले दोनों हाथों से उनका स्पर्श करती हुई सामने खड़ी हो गई। उसके नेत्रों में आंसू भर आए। वह शोक से आतुर होकर रोने लगी और सबको शरण देने वाले भृगुनंदन परशुराम जी की शरण में गई। राम उवाच। परशुराम जी बोले, राजकुमारी, जैसे तू इन संजय की दौहित्री है, उसी प्रकार मेरी भी है। तेरे मन में जो दुख है उसे बता, मैं तेरे कथनानुसार सब कार्य करूंगा। अम्बोवाच। अम्बा बोली, भगवन, आप महान व्रतधारी हैं। आज मैं आपकी शरण में आई हूँ। प्रभो, इस भयंकर शोक सागर में डूबने से मुझे बचाइए। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, उसके सुंदर रूप, नूतन यानी कि तरुण शरीर तथा अत्यंत सुकुमारता को देखकर परशुराम जी चिंता में पड़ गए कि न जाने यह क्या कहेगी। इसके प्रति दया भाव से परिपूर्ण हो उसके प्रति दया भाव से परिपूर्ण हो भृगुकुल भूषण परशुराम बहुत देर तक उसी के विषय में चिंता करते रहे। तदनंतर परशुराम जी के पुनः यह कहने पर कि तुम अपनी बात कहो, पवित्र मुस्कान वाली अम्बा ने उनसे अपना सब वृत्तांत ठीक ठीक बता दिया। राजकुमारी अम्बा का यह कथन सुनकर जमदग्नि नंदन परशुराम ने क्या करना है इसका निश्चय करके उस सुंदर अंगों वाली राजकुमारी से कहा। राम उवाच। परशुराम जी बोले, भाविनी, मैं तुझे कुरुश्रेष्ठ भीष्म के पास भेजूंगा। नरपति भीष्म सुनते ही मेरी आज्ञा का पालन करेगा। भद्रे, यदि गंगानंदन भीष्म मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्रों के तेज से मंत्रियों सहित उसे भस्म कर डालूंगा। अथवा राजकुमारी, यदि वहां जाने का तेरा विचार न हो तो मैं वीर शाल्वराज को ही पहले इस कार्य में नियुक्त करूं, उसके साथ तेरा ब्याह करा दूं। अम्बोवाच। अम्बा बोली, भृगुनंदन, शाल्व राज में मेरा अनुराग है और मैं पहले से ही उन्हें पाना चाहती हूँ। यह सुनते ही भीष्म ने मुझे विदा कर दिया था। तब सौभ राज के पास जाकर मैंने उनसे ऐसी बातें कही जिन्हें अपने मुंह से कहना स्त्री जाति के लिए अत्यंत दुष्कर होता है, परंतु मेरे चरित्र पर संदेह हो जाने के कारण उसने मुझे स्वीकार नहीं किया। भृगुनंदन, इन सब बातों पर बुद्धिपूर्वक विचार करके जो उचित प्रतीत हो उसी कार्य की ओर आप ध्यान दें। मेरी इस विपत्ति का मूल कारण महान व्रतधारी भीष्म है। जिसने उस समय बलपूर्वक मुझे उठाकर रथ पर रख लिया और इस प्रकार मुझे वश में करके वह हस्तिनापुर ले आया। महाबाहु भृगु सिंह, आप भीष्म को ही मार डालिए, जिसके कारण मुझे ऐसा दुख प्राप्त हुआ है और मैं इस प्रकार विवश होकर अत्यंत अप्रिय आचरण में प्रवृत्त हुई हूँ। निष्पाप भार्गव, भीष्म लोभी, नीच और विजयोल्लास से परिपूर्ण है, अतः आपको उसी से बदला लेना उचित है। प्रभो, भरतवंशी भीष्म ने जब से मुझे इस दशा में डाल दिया है, तब से मेरे हृदय में यही संकल्प उठता है कि मैं उस महान व्रतधारी का वध करा दूं। निष्पाप महाबाहु राम, आज आप मेरी इसी कामना को पूर्ण कीजिए। जैसे इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था, उसी प्रकार आप भी भीष्म को मार डालिए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में अम्बा परशुराम संवाद विषयक 177वां अध्याय पूरा हुआ।
अष्टसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः। अम्बा और परशुराम जी का संवाद, अकृत व्रण की सलाह, परशुराम और भीष्म की रोषपूर्ण बातचीत तथा उन दोनों का युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में उतरना। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, अम्बा के ऐसा कहने पर कि प्रभो भीष्म को मार डालिए, परशुराम जी ने रो रो कर बार बार प्रेरणा देने वाली उस कन्या से इस प्रकार कहा, सुंदरी, काशी राजकुमारी, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार किसी वेदवेत्ता ब्राह्मण को आवश्यकता हो तो उसी के लिए शस्त्र उठाता हूँ। वैसा कारण हुए बिना इच्छानुसार हथियार नहीं उठाता। अतः इस प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए मैं तेरा दूसरा कौन सा कार्य करूं? राजकन्ये, भीष्म और शाल्व दोनों मेरी आज्ञा के अधीन होंगे। अतः निर्दोष अंगों वाली सुंदरी, मैं तेरा कार्य करूंगा, तू शोक न कर। भाविनी, मैं किसी तरह ब्राह्मणों की आज्ञा के बिना हथियार नहीं उठाऊंगा, ऐसी मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है। अम्बोवाच। अम्बा बोली, भगवन, आप जैसे हो सके वैसे ही मेरा दुख दूर करें। वह दुख भीष्म ने पैदा किया है, अतः प्रभो उसी का शीघ्र वध कीजिए। राम उवाच। परशुराम जी बोले, काशीराज की पुत्री, तू पुनः सोच कर बता। यद्यपि भीष्म तेरे लिए वंदनीय हैं, तथापि मेरे कहने से वह तेरे चरणों को अपने सिर पर उठा लेगा। अम्बोवाच। अम्बा बोली, राम, यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो युद्ध में आमंत्रित हो असुर के समान गर्जना करने वाले भीष्म को मार डालिए और आपने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे भी सत्य कीजिए। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, परशुराम और अम्बा में जब इस प्रकार बातचीत हो रही थी, उसी समय परम धर्मा ऋषि अकृत व्रण ने यह बात कही, महाबाहो, यह कन्या शरण में आई है, अतः आपको इसका त्याग नहीं करना चाहिए। भृगुनंदन राम, यदि युद्ध में आपके बुलाने पर भीष्म सामने आकर अपनी पराजय स्वीकार करें अथवा आपकी बात ही मान ले तो इस कन्या का कार्य सिद्ध हो जाएगा। महामुने राम, प्रभो, ऐसा होने से आपकी कही हुई बात सत्य सिद्ध होगी। वीरवर भार्गव, आपने समस्त क्षत्रियों को जीत कर ब्राह्मणों के बीच में यह प्रतिज्ञा की थी कि यदि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र ब्राह्मणों से द्वेष करेगा तो मैं उसे निश्चय ही मार डालूंगा। साथ ही भयभीत होकर शरण में आए हुए शरणार्थियों का परित्याग मैं जीते जी किसी प्रकार नहीं कर सकूंगा, और जो युद्ध में एकत्र हुए संपूर्ण क्षत्रियों को जीत लेगा उस तेजस्वी पुरुष का भी मैं वध कर डालूंगा। भृगुनंदन राम, इस प्रकार कुरुकुल का भार वहन करने वाला भीष्म समस्त क्षत्रियों पर विजय पा चुका है, अतः आप संग्राम में उसके सामने जाकर युद्ध कीजिए। राम उवाच। परशुराम जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, मुझे अपनी पहले की हुई प्रतिज्ञा का स्मरण है, तथापि मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि साम नीति से ही काम बन जाए। ब्रह्मन, काशीराज की कन्या के मन में जो यह कार्य है वह महान है। मैं उसकी सिद्धि के लिए इस कन्या को साथ लेकर स्वयं ही वहां जाऊंगा जहां भीष्म है। यदि युद्ध की स्पृहा रखने वाला भीष्म मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उस अभिमानी को मार डालूंगा। यह मेरा निश्चित विचार है। मेरे चलाए हुए बाण देहधारियों के शरीर में अटकते नहीं हैं, उन्हें विदीर्ण करके बाहर निकल जाते हैं। यह बात तुम्हें पूर्व काल में क्षत्रियों के साथ होने वाले युद्ध के समय ज्ञात हो चुकी है। ऐसा कहकर महातपस्वी परशुराम जी उन ब्रह्मवादी महर्षियों के साथ प्रस्थान करने का निश्चय करके उसके लिए उद्युत हो गए। तत्पश्चात रात भर वहीं रहकर प्रातः काल संध्योपासन, गायत्री जप और अग्निहोत्र करके वे तपस्वी मुनि मेरा वध करने की इच्छा से उस आश्रम में चले। महाराज भरत नंदन फिर उन वेदवादी मुनियों को साथ ले परशुराम जी राजकन्या अम्बा के साथ कुरुक्षेत्र में आए। वहां भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी को आगे करके
उन सभी तपस्वी महात्माओं ने सरस्वती नदी के तट का आश्रय ले रात्रि में निवास किया। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, तदनंतर तीसरे दिन हस्तिनापुर के बाहर एक स्थान पर ठहरकर महान व्रतधारी परशुराम जी ने मुझे संदेश दिया, राजन, मैं यहाँ आया हूँ, तुम मेरा प्रिय कार्य करो। तेज के भंडार और महाबली भगवान परशुराम को अपने राज्य की सीमा पर आया हुआ सुनकर मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ वेग पूर्वक उनके पास गया। राजेंद्र, उस समय एक गौ को आगे करके ब्राह्मणों से घिरा हुआ मैं देवताओं के समान तेजस्वी ऋत्विजों तथा पुरोहितों के साथ उनकी सेना में उपस्थित हुआ। मुझे अपने समीप आया हुआ देख प्रतापी परशुराम जी ने मेरी दी हुई पूजा स्वीकार की और इस प्रकार कहा। राम उवाच। परशुराम जी बोले, भीष्म, तुमने किस विचार से इन दिनों स्वयं पत्नी की कामना से रहित होते हुए भी भीष्म, तुमने किस विचार से उन दिनों स्वयं पत्नी की कामना से रहित होते हुए भी काशीराज की इस कन्या का अपहरण किया, अपने घर ले आए और पुनः इसे निकाल बाहर किया? तुमने इस यशस्विनी राजकुमारी को धर्म से भ्रष्ट कर दिया है। तुम्हारे द्वारा इसका स्पर्श कर लिया गया है। ऐसी दशा में इसे दूसरा कौन ग्रहण कर सकता है? भारत, तुम इसे हर कर लाए थे, इसी कारण से शाल्वराज ने इसके साथ विवाह करने से इनकार कर दिया है। अतः अब तुम मेरी आज्ञा से इसे ग्रहण कर लो। पुरुष सिंह, तुम्हें ऐसा करना चाहिए जिससे इस राजकुमारी को स्वधर्म पालन का अवसर प्राप्त हो। अनघ, तुम्हें राजाओं का इस प्रकार अपमान करना उचित नहीं है। तब मैंने परशुराम जी को उदास देखकर इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, अब मैं इसका विवाह अपने भाई के साथ किसी प्रकार नहीं कर सकता। भृगुनंदन, इसने पहले मुझसे ही आकर कहा कि मैं शाल्व की हूं, तब मैंने इसे जाने की आज्ञा दे दी और यह शाल्व राज के नगर को चली गई। मैं भय से, दया से, धन के लोभ से तथा और किसी कामना से भी क्षत्रिय धर्म का त्याग नहीं कर सकता। यह मेरा स्वीकार किया हुआ व्रत है। तब यह कहकर परशुराम जी के नेत्रों में क्रोध का भाव व्याप्त हो गया। तब यह सुनकर परशुराम जी के नेत्रों में क्रोध का भाव व्याप्त हो गया और वे मुझसे इस प्रकार बोले, नरश्रेष्ठ, तुम यदि मेरी यह बात नहीं मानोगे तो आज मैं मंत्रियों सहित तुम्हें मार डालूंगा। इस बात को उन्होंने बार बार दोहराया। शत्रुदमन दुर्योधन, परशुराम जी ने क्रोध भरे नेत्रों से देखते हुए बड़े रोषावेश में आकर यह बात कही थी। तथापि मैं प्रिय वचनों द्वारा उन भृगुश्रेष्ठ महात्मा से बार बार शांत रहने के लिए प्रार्थना करता रहा, पर वे किसी प्रकार शांत न हो सके। तब मैंने उन ब्राह्मण शिरोमणि के चरणों में मस्तक झुकाकर पुनः प्रणाम किया और इस प्रकार पूछा, भगवन, क्या कारण है कि आप मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं? बाल्यावस्था में आपने ही मुझे 4 प्रकार के धनुर्वेद की शिक्षा दी है। महाबाहु भार्गव, मैं तो आपका शिष्य हूँ। तब परशुराम जी ने क्रोध से लाल आंखें करके मुझसे कहा, महामते भीष्म, तुम मुझे अपना गुरु तो समझते हो, परंतु मेरा प्रिय करने के लिए काशीराज की इस कन्या को ग्रहण नहीं करते हो। किंतु कुरुनंदन, ऐसा किए बिना तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। महाबाहो, इसे ग्रहण कर लो और इस प्रकार अपने कुल की रक्षा करो। तुम्हारे द्वारा अपनी मर्यादा से गिर जाने के कारण इसे पति की प्राप्ति नहीं हो रही है। ऐसी बातें करते हुए शत्रु नगर विजयी परशुराम जी से मैंने स्पष्ट कह दिया, ब्रह्मर्षे, अब फिर ऐसी बात नहीं हो सकती। इस विषय में आपके परिश्रम से क्या होगा? जमदग्नि नंदन भगवन, आप मेरे प्राचीन गुरु हैं, यह सोचकर ही मैं आपको प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहा हूं। इस अंबा को तो मैंने पहले ही त्याग दिया था। दूसरे के प्रति अनुराग रखने वाली नारी सर्पिणी के समान भयंकर होती है। कौन ऐसा पुरुष होगा जो जानबूझकर उसे कभी भी अपने घर में स्थान देगा? क्योंकि स्त्रियों का
पर पुरुष में अनुराग रूप दोष महान अनर्थ का कारण होता है। महान व्रतधारी राम, मैं इंद्र के भी भय से धर्म का त्याग नहीं कर सकता। आप प्रसन्न हो या ना हो, आपको जो कुछ करना हो शीघ्र कर डालिए। विशुद्ध हृदय वाले परम बुद्धिमान राम, पुराण में महात्मा मरुक्त के द्वारा कहा हुआ यह श्लोक सुनने में आता है कि यदि गुरु भी गर्व में आकर कर्तव्य और अकर्तव्य को न समझते हुए कुपथ का आश्रय ले तो उसका परित्याग कर दिया जाता है। आप मेरे गुरु हैं, यह समझकर मैंने प्रेम पूर्वक आपका अधिक से अधिक सम्मान किया है, परंतु आप गुरु का सा बर्ताव नहीं जानते, अतः मैं आपके साथ युद्ध करूंगा। एक तो आप गुरु हैं, उसमें भी विशेषतः ब्राह्मण हैं, उस पर भी विशेष बात यह है कि आप तपस्या में बढ़े चढ़े हैं, अतः आप जैसे पुरुष को मैं कैसे मार सकता हूँ। यही सोचकर मैंने अब तक आपके तीक्ष्ण बर्ताव को चुपचाप सह लिया। यदि ब्राह्मण भी क्षत्रियों की भांति धनुष बाण उठाकर युद्ध में क्रोध पूर्वक सामने आकर युद्ध करने लगे और पीठ दिखाकर भागे नहीं, तो उसे इस दशा में देखकर जो योद्धा मार डालता है उसे ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगता। यह धर्मशास्त्रों का निर्णय है। तपोधन, मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रियों के ही धर्म में स्थित हूँ। जो जैसा बर्ताव करता है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करने वाला पुरुष न तो अधर्म को प्राप्त होता है और न अमंगल का ही भागी होता है। अर्थ यानी कि लौकिक कृत्य और धर्म के विवेचन में कुशल तथा देश काल के तत्व को जानने वाला पुरुष यदि अर्थ के विषय में संशय उत्पन्न होने पर उसे छोड़कर संशय शून्य हृदय से केवल धर्म का ही अनुष्ठान करे तो वह श्रेष्ठ माना गया है। राम, अंबा ग्रहण करने योग्य है या नहीं, यह संशयग्रस्त विषय है, तो भी आप इसे ग्रहण करने के लिए मुझसे न्यायोचित बर्ताव नहीं कर रहे हैं। इसलिए महान समरांगण में आपके साथ युद्ध करूंगा। आप उस समय मेरे बाहुबल और अलौकिक पराक्रम को देखिएगा। भृगुनंदन, ऐसी स्थिति में भी मैं जो कुछ कर सकता हूँ उसे अवश्य करूंगा। विप्रवर, मैं कुरुक्षेत्र में चलकर आपके साथ युद्ध करूंगा। महातेजस्वी राम, आप द्वंद्व युद्ध के लिए इच्छानुसार तैयारी कर लीजिए। राम, इस महान युद्ध में मेरे सैकड़ों बाणों से पीड़ित एवं शस्त्रपूत हो मारे जाने पर आप पुण्य कर्मों द्वारा जीते हुए दिव्य लोकों को प्राप्त करेंगे। युद्ध प्रिय महाबाहु तपोधन, अब आप लौटिए और कुरुक्षेत्र में ही चलिए। मैं युद्ध के लिए वहीं आपके पास आऊंगा। भृगुनंदन परशुराम, जहां पूर्व काल में अपने पिता को अंजलि दान देकर आपने आत्मशुद्धि का अनुभव किया था, वहीं मैं भी आपको मारकर आत्मशुद्धि करूंगा। ब्राह्मण कहलाने वाले रण दुर्मद राम, आप तुरंत कुरुक्षेत्र में पधारिए। मैं वहां आकर आपके पुरातन दर्प का दलन करूंगा। राम, आप जो बहुत बहुत बार भरी सभाओं में अपनी प्रशंसा के लिए यह कहा करते हैं कि मैंने अकेले ही संसार के समस्त क्षत्रियों को जीत लिया था, तो उसका उत्तर सुन लीजिए। उन दिनों भीष्म अथवा मेरे जैसा दूसरा कोई क्षत्रिय नहीं उत्पन्न हुआ था। तेजस्वी क्षत्रिय तो पीछे उत्पन्न हुए हैं। आप तो घास फूस में ही प्रज्वलित हुए हैं। तिनकों के समान दुर्बल क्षत्रियों पर ही अपना तेज प्रकट किया है। महाबाहो, जो आपकी युद्ध विषयक कामना तथा अभिमान को नष्ट कर सके, वह शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला यह भीष्म तो अब उत्पन्न हुआ है। राम, मैं युद्ध में आपका सारा घमंड चूर चूर कर दूंगा, इसमें संशय नहीं है। भीष्म उवाच, भीष्म जी कहते हैं, भरतनंदन, तब परशुराम जी ने मुझसे हंसते हुए से कहा, भीष्म, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम रण क्षेत्र में मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो। कुरुनंदन, यह देखो, मैं तुम्हारे साथ युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में चलता हूँ। परंतप वहीं आओ, मैं तुम्हारा कथन पूरा करूंगा। वहां तुम्हारी माता गंगा
तुम्हें मेरे हाथ से मरकर सैकड़ों बाणों से व्याप्त और कौओं, कंकों तथा गीधों का भोजन बना हुआ देखेगी। राजन, तुम दीन हो। आज तुम्हें मेरे हाथ से मारा गया देख सिद्ध चारण सेविता गंगा देवी रुदन करें। यद्यपि वे महाभागा भगीरथ पुत्री पापहीना गंगा यह दुख देखने के योग्य नहीं है, तथापि जिन्होंने तुम जैसे युद्धकामी, आतुर एवं मूर्ख पुत्र को जन्म दिया है, उन्हें यह कष्ट भोगना ही पड़ेगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले मदोन्मत्त भीष्म, आओ मेरे साथ चलो। भरत श्रेष्ठ, कुरुनंदन, रथ आदि सारी सामग्री साथ ले लो। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले परशुराम जी को इस प्रकार कहते देख मैंने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और एवमस्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की। ऐसा कहकर परशुराम जी युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र में गए और मैंने नगर में प्रवेश करके सत्यवती से यह सारा समाचार निवेदन किया। महातेजस्वी नरेश उस समय स्वस्ति वाचन कराकर माता सत्यवती ने मेरा अभिनंदन किया और मैं ब्राह्मणों से पुण्याह वाचन करा उनसे कल्याणकारी आशीर्वाद ले सुंदर रजतमय रथ पर आरूढ़ हुआ। उस रथ में श्वेत रंग के घोड़े जुते हुए थे। उसमें सब प्रकार की आवश्यक सामग्री सुंदर ढंग से रखी गई थी। उसकी बैठक बहुत सुंदर थी। रथ के ऊपर व्याघ्र चर्म का आवरण लगाया गया था। वह रथ बड़े बड़े शस्त्रों तथा समस्त उपकरणों से संपन्न था। युद्ध में जिसका कार्य अनेक बार देख लिया गया था, ऐसे सुशिक्षित कुलीन वीर तथा अश्व शास्त्र के पंडित सारथी द्वारा उस रथ का संचालन और नियंत्रण होता था। भरत श्रेष्ठ, मैंने अपने शरीर पर श्वेत वर्ण का कवच धारण करके श्वेत धनुष हाथ में लेकर यात्रा की। नरेश्वर, उस समय मेरे मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था और मेरे दोनों ओर सफेद रंग के चमर डुलाए जाते थे। मेरे वस्त्र, मेरी पगड़ी और मेरे समस्त आभूषण श्वेत वर्ण के थे। विजय सूचक आशीर्वादों के साथ मेरी स्तुति की जा रही थी। भरत भूषण, उस अवस्था में मैं हस्तिनापुर से निकलकर कुरुक्षेत्र के समरांगण में गया। राजन, मेरे घोड़े मन और वायु के समान वेगशाली थे। सारथी के हाँकने पर उन्होंने बात की बात में मुझे इस महान युद्ध के स्थान पर पहुंचा दिया। बात ही बात में मुझे उस महान युद्ध के स्थान पर पहुंचा दिया। राजन, मैं तथा प्रतापी परशुराम जी दोनों कुरुक्षेत्र में पहुंचकर युद्ध के लिए सहसा एक दूसरे को पराक्रम दिखाने के लिए उद्यत हो गए। तदनंतर मैं अत्यंत तपस्वी परशुराम जी की दृष्टि के सामने खड़ा हुआ और अपने श्रेष्ठ शंख को हाथ में लेकर उसे जोर जोर से बजाने लगा। राजन, उस समय वहां बहुत से ब्राह्मण, वनवासी, तपस्वी तथा इंद्र सहित देवगण उस दिव्य युद्ध को देखने लगे। तदनंतर वहां इधर उधर से दिव्य मालाएं प्रकट होने लगीं और दिव्य वाद्य बज उठे। साथ ही सब ओर मेघों की घटाएं छा गईं। तदनंतर परशुराम जी के साथ आए हुए वे सब तपस्वी उस संग्राम भूमि को सब ओर से घेर कर दर्शक बन गए। राजन, उस समय समस्त प्राणियों का हित चाहने वाली मेरी माता गंगा देवी स्वरूपतः प्रकट होकर बोली, बेटा, यह तू क्या करना चाहता है? कुरुश्रेष्ठ, मैं स्वयं जाकर जमदग्नि नंदन परशुराम जी से बारंबार याचना करूंगी कि आप अपने शिष्य भीष्म के साथ युद्ध न कीजिए। बेटा, तू ऐसा आग्रह न कर। राजन, विप्रवर जमदग्नि नंदन परशुराम के साथ समर भूमि में युद्ध करने का हठ अच्छा नहीं है। ऐसा कहकर वे डांट बताने लगी। अंत में फिर बोली, बेटा, क्षत्रिय हंता परशुराम महादेव जी के समान पराक्रमी हैं। क्या तू उन्हें नहीं जानता जो उनके साथ युद्ध करना चाहता है? तब मैंने हाथ जोड़कर गंगा देवी को प्रणाम किया और स्वयंवर में जैसी घटना घटित हुई थी वह सब वृत्तांत उनसे आद्योपांत कह सुनाया। राजेंद्र, मैंने परशुराम जी से पहले जो जो बातें कही थी तथा
काशीराज की कन्या की जो पुरानी करतूतें थी उन सबको बता दिया। तत्पश्चात मेरी जन्मदायिनी माता गंगा ने भृगुनंदन परशुराम जी के पास जाकर मेरे लिए उनसे क्षमा मांगी। साथ ही यह भी कहा कि भीष्म आपका शिष्य है, अतः उसके साथ आप युद्ध न कीजिए। तब याचना करने वाली मेरी माता से परशुराम जी ने कहा, तुम पहले भीष्म को ही युद्ध से निवृत्त करो, वह मेरे इच्छानुसार कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने उस पर चढ़ाई की है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब गंगा देवी पुत्र स्नेहवश पुनः भीष्म के पास आईं। उस समय भीष्म के नेत्रों में क्रोध व्याप्त हो रहा था, अतः उन्होंने भी माता का कहना नहीं माना। इतने में ही भृगुकुल तिलक ब्राह्मण शिरोमणि महातपस्वी धर्मात्मा परशुराम जी दिखाई दिए। उन्होंने सामने आकर युद्ध के लिए भीष्म को ललकारा। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अंबोपाख्यान पर्व में परशुराम और भीष्म का कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए अवतरण विषयक 178वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।